तो कहानी के शुरुआत में स्कूल को दिखाया जाता है और यहाँ पे कोई मेन कैरेक्टर पे पैसे फेंक के कहता है कि तुम्हारी जैसी छोटी सी कंट्री में से आने वाले गरीब लोगों की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो चुकी। जितनी यहाँ पे मेरी पॉकेट मनी होगी इतना तो तुम्हारा साल भर का खर्चा होगा। ये लो मेरे पैसे और यहाँ से फूटो। और यहाँ पे मैंने तुमको कितनी बार कहा कि तुम जीजी से दूर रहा करो, हम दोनों का वर्ल्ड पूरा का पूरा डिफरेंट है। फिर यहाँ पे कोई कहता है कि हाँ उसको यहाँ पे याद रखना चाहिए। भीड़ में से कोई कहता है कि इसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा मैच क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि वेंगजन के सामने यहाँ पे क्लास ब्यूटी का हाथ पकड़ने की। उसको यहाँ पे नहीं पता कि वेंगजन के अंकल यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल है। फिर कोई कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, पर मुझे यहाँ पे नहीं पता कि जो जीजी उसके यहाँ पे पैर में गिर गई थी। फिर कोई कहता है कि हाँ जो वेंगजेन है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल, उसके साथ बहुत सारा पैसा है खर्च करने के लिए, मुझे लगता है कि वो उसके लिए बहुत बेटर रहेगा। फिर यहाँ पे कहता है कि तुमने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, पर मैं यहाँ पे गरीब होता तो मैं यहाँ पे पूरा दिन काम करता और यहाँ पे मैं रोज पैसे कमाने के बारे में सोचता। तो कोई अंदर आता और कहता है मिस्टर ली प्लीज यहाँ पे अंदर आइए, सूझेंगे यहीं पे होगा, मैंने नहीं सोचा था कि उसने आपको यहाँ पे ऑफेंड कर दिया है। वेंगजेन कहता है तो मिस्टर ली है, यहाँ पे एक विंगन इंटरनेशनल से आए और जो हमारे टीचर है उनके बारे में कल बात कर रहे थे। तो बंदा कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, मैंने भी उनके बारे में सोचा और यहाँ पे तो उनकी सबसे बड़ी कंपनी है जेंगा सिटी में, पर यहाँ पे हमारे स्कूल में क्या करने के लिए आए। यहाँ पे मिस्टर ली बो डाउन करते हुए कहते हैं कि हमारा ग्रुप बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, फटाफट से ग्रुप में और यहाँ पे ग्रुप की सिचुएशन को संभालिए, यहाँ पे एक विंगन इंटरनेशनल को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या, और यहाँ पे वेंगजन तो पूरा का पूरा सॉफ्ट हुआ पड़ा है। यहाँ पे कहते हैं कि सूजन के आपके ग्रुप का कोई मेंबर है, मुझे लगता है कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, ये तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीब लड़का और यहाँ पे छोटी सी कंट्री में से आने वाले। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ पे चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी सूजन के बारे में ऐसा बोलने की, भाई यहाँ पे अकेला मालिक एक विंगन इंटरनेशनल का, और यहाँ पे तुमको किसने परमिशन दे दी उनके बारे में ऐसा बात करने की। वेंगजन कहता है कि जॉक चल रहे इसके जैसा गरीब लड़का, पर यहाँ पे अपना मैन कैरेक्टर उसको खींच के तमाचा लगा देता है और यहाँ पे अपना मैन कैरेक्टर खींच के तमाचा लगा देता है और यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे बड़ को कैसे पता होगा कि उस्मान क्या सोच रहा है, और यहाँ पे जीजी के पास जाने लगता है और यहाँ पे उसकी कमर पकड़ कर सबके सामने किस कर देता है और यहाँ पे वेंगजन तो पूरा का पूरा कांप रहा होता है। वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते। फिर वो कहता है यस। वेंगजन कहते हैं इसको यहाँ पे बुली करना नहीं कहते, और यहाँ पे जो जीजी होती है तो पूरी की पूरी खुश हो रही होती है। आवाज आती है कि इसके जैसा हरामी गरीब लड़का विंगन इंटरनेशनल का मालिक कैसे बन सकते। फिर यहाँ पे कोई कहता है कि तुम यहाँ पे चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ऐसा बोलने की, उसको यहाँ पे मिस्टर सू कहो। तो यहाँ पे अपना मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं 1 मिनट पहले सच में बहुत ज्यादा गरीब था। पर तो यहाँ पे 20 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जो हमारा मैन कैरेक्टर वो मोबाइल यूज कर रहा होता है और यहाँ पे एक न्यूज आई होती है कि जो जाओ चेंग मिंगे जो चेयरमैन ऑफ विंगन इंटरनेशनल वो यहाँ पे सुबह में कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं और यहाँ पे वो सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन हुआ करती वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है। तो अपना मैन कैरेक्टर कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, और यहाँ पे उसमें मैं क्या करूँ। और यहाँ पे पीछे से कोई कागज मारता है। फिर यहाँ पे उसका दोस्त कहता है कि जो तुम्हारी हाउसकीपर तुमको एजुकेट करने के लिए आ चुकी है। तो अपना मैन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे जीजी होती है। फिर वो कहता है कि लड़की तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो उसका दोस्त कहता है कि क्लास में बहुत सारे लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, फिर पता नहीं मॉनिटर सिर्फ तुमको ही क्यों कहती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे में थोड़ी इंटरेस्टेड है, तुम जब से फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आए हो तब से तुम्हारे पीछे पड़ी, तुम यहाँ पे देख नहीं सकते, तुम यहाँ पे उसको हाँ कह दो। फिर अपना मैन कैरेक्टर कहता है तो क्या मुझे यहाँ पे उसको हाँ कह देनी चाहिए, क्या ये मेरे में इंटरेस्टेड होगी। कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया पर यहाँ पे किसी को भाव नहीं देती, पता नहीं बस तुमको ही क्यों भाव देती है। फिर अपना मैन कैरेक्टर कहता है कि मुझे यहाँ पे कैसे पता चलेगा, पर यहाँ पे मेरे में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं कि मैं यहाँ पे किसी के प्यार में गिर सकूं। तो यहाँ पे आवाज आती है कि कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे हमने होस्ट ढूंढ लिया है। और यहाँ पे आवाज आती है कि कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे हमने होस्ट ढूंढ लिया है और यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट वे सिस्टम बनना स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे फिर से आवाज आती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वे सिस्टम बनके तैयार हो चुका है। और यहाँ पे सिस्टम में से आवाज आती है कि हम होस्ट को रैंडमली सिलेक्टेड कोई आइडेंटिटी देंगे, हर मंडे को चेंज होती रहेगी। यहाँ पे उसको टास्क दिए जाएंगे जो यहाँ पे उसको कंप्लीट करने पड़ेंगे और यहाँ पे उसको एबिलिटी भी मिलेगी। मैन कैरेक्टर पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट वे सिस्टम, ये चल क्या रहा है मेरे साथ। पर अपना मैन कैरेक्टर कहता है कि आइडेंटिटी। फिर यहाँ पे आवाज आती है कि जो हमारा होस्ट है उसको यहाँ पे आइडेंटिटी दी जाती है जो हर वीक में चेंज होती रहेगी और यहाँ पे आइडेंटिटी बनना स्टार्ट हो रहा है। फिर लिख के आता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी बन के कम्प्लीट हो चुकी है और यहाँ पे आइडेंटिटी है विंगन इंटरनेशनल के चेयरमैन। और यहाँ पे सिस्टम कहता है कि ऊपर से देखने में तुम यहाँ पे कॉलेज के सिर्फ ऑर्डिनरी स्टूडेंट लगोगे, पर यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होगा कि तुम यहाँ पे विंगन इंटरनेशनल के मालिक होगे। पर जो लास्ट जो चेयरमैन थे उनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है, इसलिए तुम आज से विंगन इंटरनेशनल के नए चेयरमैन बनोगे और यहाँ पे उनका सारा का सारा काम संभालोगे। और यहाँ पे तुमको 2 एबिलिटी दी जाती है। जो सबसे पहली एबिलिटी थी यहाँ पे तुम बड़ी डिसीजन कैसे लोगे और यहाँ पे तुमको काम कैसे रहना चाहिए। और यहाँ पे सिस्टम कहता है कि होस्ट को यहाँ पे टास्क दिया जाता है
और यहाँ पे तुम आज से क्वीनियन इंटरनेशनल के चेयरमैन बनने वाले हो। और यहाँ पे तुमको ढूंढना पड़ेगा कि जो लास्ट चेयरमैन थे वो यहाँ पे कैसे मरे। और यहाँ पे तुम्हारे पास एक ही मंथ है, तो तुम फटाफट से ढूंढो और यहाँ पे ग्रुप की पावर बढ़ाओ। फिर यहाँ पे क्लास का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे उसके टीचर कहते हैं कि तुम यहाँ पे मेरे क्लास से चले जाओ। और अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है क्या मैं यहाँ पे सपना देख रहा था क्वीनियन इंटरनेशनल ग्रुप के मालिक। फिर यहाँ पे जो जूजी होती है कहती तुम यहाँ पे मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्लास लीडर मैं यहाँ पे परेशानी में हूँ इसलिए मैंने आपको देखा नहीं। तो पीछे से आवाज आती है सूजन तू यहाँ पे भूल चुके मैंने तुमको क्या कहा था। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम यहाँ पे जीजी से दूर रहो और तुम यहाँ पे समझ नहीं सकते कि यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पे सच में क्वीनियन इंटरनेशनल का चेयरमैन बन चुका हूँ। और यहाँ पे जो मेरी मेमोरी वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडिफाई हो रही है। कहता है कि अब मजा आने वाला है। तो यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे एक न्यूज मिली है कि जो मिस्टर ली है वो यहाँ सूजन को यहाँ कॉलेज में लेने गए और यहाँ पे जितने भी बाकी के जो लोग हैं उसको यहाँ पे साइड कर दिया है। फिर वो कहते हैं कि सबको यहाँ पे साइड कर लिया। मुझे नहीं लगता है लड़का इतना ज्यादा परेशान करने वाला है और मुझे यहाँ पे कोई ट्रबल देने वाला है। जो बात कर रहा होता है वो वाइस चेयरमैन होता है कंपनी का और कहता है कि तो यहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं मैं तुमको यहाँ पे दूसरे पर्सन से मिलाना चाहता हूँ जिसका नाम जैन हु है, अभी वाइस प्रेसिडेंट है हमारे ग्रुप के। तो मिस्टर जो के एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ पे वो चेयरमैन बनने वाले थे और सक्सेसर बनने वाले थे। मिस्टर जो ने यहाँ पे सारे के सारे शेयर ट्रांसफर तुम्हारे नाम पे कर दिया और यहाँ पे उनको पता भी नहीं चला। मुझे नहीं लगता कि तुमको इतनी आसानी से एक्सेप्ट करने वाले। मैन कैरेक्टर कहता अच्छा ऐसी बात है क्या मुझसे हेट करते हो। और अपने मन में कहता है कि नो डाउट सिस्टम ने मुझे यहाँ पे एक मंथ दिया है मिस्टर जोक की डेथ को फाइंड करने के लिए और यहाँ पे कंपनी को गिरने से भी बचाना है और यहाँ पे कंपनी को आगे भी बढ़ाना है। और यहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं कि जो वाइस चेयरमैन है वो बहुत ज्यादा रूथलेस है और यहाँ पे उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे तुम ठहरे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तुम अपना ध्यान रखना। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है चलो हम उससे मिलते हैं। तो फटाफट से वार्ड मेंबर को करो कि मीटिंग होने वाली है और यहाँ पे वो लोग मेरा गेट पे वेट करें। फिर वो कहता है कि गेट पे और यहाँ से राइट टर्न ले लो और यहाँ पे मुझे एक कप मिल्क टी ला के दो। फिर वो कहता है कि मिल्क टी और यहाँ पे कंपनी का सीन दिखाया जाता है और कोई बंदा कहता है डैम इट ये सब करने के लिए हमको नीचे बोला है सिर्फ उसको मिलने के लिए। अभी आधा दिन हो चुका और अभी तक पहुंचा भी नहीं है वो क्या वो हमारे साथ खेल रहा है। दूसरा बंदा कहता है जोजेंग अपना मुंह बंद रखो तुमको यहाँ पे पता नहीं कि किसने ऑर्डर दिया, यहाँ पे चेयरमैन ने ऑर्डर दिया है और यहाँ पे कौन बड़ा कौन छोटा है। तुमको यहाँ पे काम नहीं करना तो तुम यहाँ पे कल से मत आना। चेयरमैन वो अभी तो यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट है, तुम लोग सब पागल हो चुके हो, उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हम उसको यहाँ पे चेयरमैन कैसे मान ले। हमारे ऑप्शन में तो मिस्टर चेंगी चेयरमैन बनने वाले थे मतलब वाइस चेयरमैन और यहाँ पे वो सब कुछ संभालने वाले थे। फिर दूसरे बंदे कहते हैं हाँ तुमने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा डायरेक्टर चैन ही चेयरमैन बनने वाले थे और क्वीनियन इंटरनेशनल को संभालने वाले थे। फिर वो कहते हैं तुम यहाँ पे सारे के सारे गलत हो, मिस्टर चो तुमको यहाँ पे निराश करना नहीं चाहते थे पर यहाँ पे तुम उनके ऑर्डर भी कहाँ पे सुन रहे थे और यहाँ पे मिस्टर जो ने उसको सिलेक्ट किया होगा तो उस पर्सन में कुछ तो खास बात होगी। पर वाइस चेयरमैन अपने मन में कहता है कितनी पुरानी सोच है, बाद में कभी मुझे सब कुछ साफ करना पड़ेगा। मैन कैरेक्टर के जो अगेंस्ट थे वो यहाँ पे कंपनी को गालियां दे रहे थे और यहाँ पे कह रहे थे कि तुमको आता नहीं है संभालना तुमको पता नहीं चलता, वो सब बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे अपना मैन कैरेक्टर आ जाता है और यहाँ पे मिल्क टी पी रहा होता है और कहता है अच्छा तुम लोग यहाँ पे हो। फिर यहाँ पे चेयरमैन कहता है मिस्टर सू आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था, यहाँ पे मेरा नाम चैन हु है। और अपना मैन कैरेक्टर हैंड चेक करते हुए कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पे पता है और यहाँ पे तुम वाइस चेयरमैन हो इस कंपनी के और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। यहाँ पे वाइस चेयरमैन का जो सबऑर्डिनेटर था वो बोलता है मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी ज्यादा लेट हो जाओगे सिर्फ यहाँ पे मिल्क टी पीने के लिए। कहता है चेयरमैन सू मैं तुमको यहाँ पे एडवांस देता हूँ, तुम यहाँ पे स्कूल जाओ गेम खेलो लड़कियां पटाओ बीच पे घूमो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे काम की जगह है। और अपना मैन कैरेक्टर फनी अंदाज में कहता है वाइस चेयरमैन मैं यहाँ पे नया ऊपर मैं ऐसी सिचुएशन में बहुत गुजर चुका, आपको कुत्ते को बोलिए कि भौंकना बंद करे। और वाइस चेयरमैन कहते हैं शाओ शू तुम ऐसी बात उसके सामने नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं तुम्हारी तो, और यहाँ पे अपना मैन कैरेक्टर को खींच के लगा देता है और कहता है तुम यहाँ पे वाइस चेयरमैन के कुत्ते नहीं हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पे भौंकने की, और यहाँ पे तुम मुझे काटने की कोशिश करोगे, मैं तुमको छोड़ने वाला तो हुई नहीं। और सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वाइस चेयरमैन कहते हैं तुमको यहाँ पे रूल्स फॉलो करने नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी गेम में मैं तुमको हराने वाला हूँ। और यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है और कहती है कि हेलो मिस, और यहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट है जिसका नाम यू है और यहाँ पे तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, और यहाँ पे तुमको कोई भी कंपनी की डिटेलों का कोई काम है तुम उससे पूछ सकते हो। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है कि मेरे लिए फटाफट से मीटिंग रूम में 3 कप चाय लेके आ जाओ, और वो कहती है क्या 3 कप चाय। और यहाँ पे मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है और अपना मैन कैरेक्टर कहता है कि वेरी गुड तुम सब यहाँ पे टाइम पे पहुंच चुके हो। और अपना मैन कैरेक्टर कहता है मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम शू शेंग है
और आज से मैं यहाँ पे चेयरमैन हूँ क्वीनियन इंटरनेशनल और यहाँ पे तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। फिर यहाँ पे बीच में बंदा बोलता है कि यहाँ पे सक्सेसर कौन बनने वाला है, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है। ना मेन कैरेक्टर उसको गप मार देता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको सिखाया नहीं है कि जो कोई बात कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलते। ना मेन कैरेक्टर कहता है आज से मैं ही चेयरमैन हूँ इस ग्रुप का, चलो अब बात कर लेते कि यहाँ पे कौन मुझे सपोर्ट करने वाला है और यहाँ पे कौन मेरे अगेंस्ट है। हमने पिछली बार देखा था अपने मेन कैरेक्टर ने सारे के सारे बॉडी मेंबर को मीटिंग के लिए बुलाया था और यहाँ पे सारे के सारे लोग मीटिंग में आ गए थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे कोई बोलना चाहता है वो बोल सकते हैं, मैं वैसे भी एकदम इजी गोइंग पर्सन हूँ। और वो देख के कोई भी नहीं बोलता क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर पहले का जो कांड हुआ था वो देख के किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। और यहाँ पे मिस्टर ली अपने मन में कहते कि यहाँ पे मिस्टर सू बहुत ज्यादा यंग है, पर यहाँ पे उनका ऑरा बहुत अनयूजुअल दिख रहा है और प्रेसिडेंट जो ने उसको यहाँ पे चूज किया होगा एज ए सक्सेसर, तो उसने कोई गलती नहीं की होगी। और वाइस चेयरमैन कहता है कि मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अपना विचार रख सकता हूँ। मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ कहिए वाइस चेयरमैन आप क्या कहना चाहते हैं, और अपने हाथ में वो टीका कप ले लेकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे वाइस चेयरमैन कहते हैं कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यंग और टैलेंटेड हो और मुझे लगता है कि आप फ्यूचर में भी बहुत अच्छी अचीवमेंट करने वाले हो और यहाँ पे मैं आपको ग्रुप में वेलकम करता हूँ। बहुत सारे लोग अपने ग्रुप के लिए काम करते हैं और मुझे नहीं लगता कि उतनी आसानी से मानने वाले। कैसा रहेगा कि आप उनके लिए एक अच्छी अचीवमेंट कंप्लीट करके दिखाइए और एग्जाम्पल बनिए, जैसे कि यहाँ पे जेंसन ग्रुप है उससे यहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डर लेके आना और यहाँ पे कंपनी को भी आगे बढ़ाना और यहाँ पे सबको अपनी एबिलिटी दिखाना। और यहाँ पे मिस्टर ली गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पे पागल हो चुके, तुमको यहाँ पे नहीं पता कि जेंसन ग्रुप हमारा राइवल ग्रुप है और हम उनके साथ कोई डील नहीं करते, और तुम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं मिस्टर सुन को उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, और यहाँ पे उनको ग्लास मारते। पर अपना जो मैन कैरेक्टर वो सिचुएशन को संभाल देता है और कहता है कि मैं एग्री हूँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वो सुन के वाइस चेयरमैन कहते हैं कि मुझे लगा था आप यहाँ पे मना नहीं करने वाले, पर यहाँ पे हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, तो कैसा रहेगा आप ये 1 मंथ में कंप्लीट कर दे। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे उसको 1 वीक में कंप्लीट कर दूंगा। और यहाँ पे मीटिंग खत्म होती है और वो देख के सारे के सारे बॉडी मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि 1 वीक। और अपना मैन कैरेक्टर कहते हैं कि मिस्टर लिम फटाफट से मेरे साथ आइए। और यहाँ पे वाइस चेयरमैन हंसते हंसते कहते हैं कि मैंने जैसे एक्सेप्ट किया था मिस्टर सू से, उसने यहाँ पे वो डील को एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं कि मिस्टर सू, और यहाँ पे अपने मैन कैरेक्टर के जाने के बाद मिस्टर सू कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मुझे मीटिंग में बुलाने के लिए, और मैंने नहीं सोचा था कि इतना पागल डिसीजन लेने वाले मिस्टर सू मीटिंग में। और यहाँ पे वाइस चेयरमैन हंसने लगते हैं और वाइस चेयरमैन का चमचा बोलते हैं कि मिस्टर चैन आपसे फाइट मतलब वो अपनी मौत को बुलाना। और दूसरा बंदा बोलता है कि अभी तो उसके बाल भी ग्रो नहीं हुए और यहाँ पे कैसे बिजनेस वर्क को जानता होगा, सबके सामने वो अपनी बेइज्जती कराने वाला है। फिर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे कोई कहता है कि यहाँ पे मिस्टर जो इतना पागल डिसीजन कैसे ले सकते हैं और यहाँ पे उसको चॉइस कैसे कर सकते हो। वो सुन के दूसरा बंदा बोलता है कि यहाँ पे जब जो कहना था वो मोमेंट यहाँ पे चला गया, तुम फटाफट से यहाँ पे रजिस्टर की तैयारी कर। और यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि मिस्टर सू यहाँ पे कैसे करने वाले। तो अपना मैन कैरेक्टर कहते हैं मुझे यहाँ पे ढूंढना है कि मिस्टर सोन कैसे मरे, क्या तुम यहाँ पे मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं कि मिस्टर जो कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं और यहाँ पे पुलिस ने कंफर्म की है। वो सुन के अपना मैन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे मुझे थोड़ा डिटेल में बता सकते हो। और अपने मन में कहता है कि इतने ज़्यादा सिंपल एक्सीडेंट होते तो कभी मुझे सिस्टम इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं कहता। तो यहाँ पे मिस्टर ली कहते कि यहाँ पे मिस्टर जो सुबह सुबह गाड़ी लेके ऑफिस के लिए आ रहे थे और यहाँ पे उनसे एक डम ट्रक टकरा गया था। और यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद जो ड्राइवर था वो ट्रक को छोड़ के भाग चुका था और यहाँ पे हिट एंड रन का केस था। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है कि अभी ड्राइवर कहाँ पे है। तो यहाँ पे मिस्टर ली कहते कि अभी यहाँ पे पुलिस कस्टडी में और यहाँ पे पुलिस स्टेशन में ही होगा। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे फटाफट से पुलिस स्टेशन जाओ और यहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करो ड्राइवर की और यहाँ पे एक्सीडेंट कैसे हुआ उसके बारे में पता करो। और वो सुन के पूरे शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या आप पे यहाँ पे किसी को शक है। वो सुन के अपना मैन कैरेक्टर कहता है तुमको यहाँ पे इतनी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ पे फटाफट से पुलिस स्टेशन जाओ और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू कर दो और पैसों की चिंता मत करना। फिर वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे समझ गया और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे सू आ जाती है और कहते कि आपको जो नेंसन ग्रुप के चेयरमैन की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो यहाँ पे रही। और अपना मेन कैरेक्टर पढ़ने लगता है कि नेंशन, मुझे लगता है कि मैंने इस नाम कहीं सुना लग रहा है। और यहाँ पे कुछ देख के शॉक्ड हो जाता और यहाँ पे कॉलेज की मॉनिटर होती शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता और यहाँ पे कोई कहता है कि तुम यहाँ पे ऐसा कह रही है कि जो सू है वो यहाँ पे क्वीनियन इंटरनेशनल का चेयरमैन बन चुका है। और कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम यहाँ पे झूठ बोल रही हो, इतना ज़्यादा गरीब लड़का अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल और वेल्थी कैसे हो सकता है। और यहाँ पे फ़ोन बजने लगता है और यहाँ पे हमको पता चलता है कि वो जीजी होती है
और दूसरी पर एक लड़की कहती है तुम फटाफट से उठ जाओ, आज मेरी बारी है यहाँ पे सोने की। ये कहती है कि मैं आज बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, 2 दिन पहले उसने मुझको देख के स्माइल किया था, पर अभी मैं क्या करूँ मुझे पता नहीं चल रहा। और जीजी कहती है तुम वहीं पे रुको, मैं फटाफट से वहीं पे आ रहा हूँ। और सारे देख के सोचने लगते है कि क्या करने जा रही है। फिर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जीजी इंतजार कर रही होती है किसी का, और यहाँ पे पीछे से आके कोई पकड़ लेता है जीजी को और कहता है कि हे लिटिल बिटी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और यहाँ पे पूरी की पूरी डर जाती है और फिर अचानक से गुस्सा करने लगती है और यहाँ पे उसको उठा के पटक देती है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है तो मैं हूँ, रुको रुको। फिर यहाँ पे देख के पूरी सॉफ्ट हो जाती है और कहती है सुशन, और यहाँ पे कहती है कि सॉरी। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है कोई बात नहीं। तो दूसरी साइड अपने मेन कैरेक्टर का फेस दिखाया जाता है जिसको यहाँ पे बहुत अच्छे से लगा होता है और कहता है तुमने यहाँ पे मुझे बहुत जोर से पीट किया। फिर कहते हैं कि किसने कहा था कि मेरे पीछे से आके मुझे हक करना, तुमको यहाँ पे पता नहीं चलता। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पे चुपचाप आके तुम्हारे पीछे हक करूँ तो तुम यहाँ पे मुझे उठा के पटक दोगी, पर यहाँ पे मैं सबके सामने तुमको किस करूंगा तो तुम यहाँ पे कुछ नहीं बोलोगी। फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्माने लगी और कहती है मैंने यहाँ पे नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे मुझे सबके सामने किस कर दोगे, मैं तुमको इतने सालों से जानती हूँ और यहाँ पे हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, पर तुमने आज जो किया। मैन कैरेक्टर कहता है पहले मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीब था और मेरे में कोई कैपेसिटी नहीं थी और यहाँ पे मैं तुमको खुश नहीं कर पाता इसलिए, और यहाँ पे मैं पहले वाला सुसेंग नहीं हूँ और यहाँ पे मैं तुम्हारे प्यार में बहुत बैडली तरीके से गिर चुका हूँ। और यहाँ पे जीजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे रोने लगती है। और अपना मैन कैरेक्टर कहते कि तुम चुप हो जाओ, इतनी पागल जैसे रोना बंद करो, मैंने तुमको आज काम से बुलाया। जो तुम्हारे जो फादर है वो यहाँ पे चेयरमैन है जेंसा ग्रुप के। तो वो कहते कि हाँ उन्होंने 5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था और यहाँ पे उनकी कंपनी अच्छी खासी चल रही है, मैंने तुमको यहाँ पे सब कुछ बताया था। फिर कहती है रुको 1 मिनट, तुम यहाँ पे सब कुछ भूल चुके हो ना। तो अपना मैन कैरेक्टर नहीं मैं यहाँ पे नहीं बोला, मुझे यहाँ पे सच में याद है। और अपने मन में कहता है कि तुम यहाँ पे इतना ज्यादा बोलती मुझे कैसे याद रहने वाला है। और अपना मैन कैरेक्टर कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर की मदद चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्वीन इंटरनेशनल थोड़ी परेशानी में है। तो अपने मैन कैरेक्टर को फोन आता है और कहता है कि मिस्टर सु जो ड्राइवर था मिस्टर जो को मारा था उसने यहाँ पे सुसाइड कर लिया है। मैन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे कहाँ पे हो, तुम वहीं पे रुको मैं फटाफट से वहीं पे आ रहा हूँ। और वो कहती है कि तुम यहाँ पे मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमको वहाँ पे सुबह में आके पिकअप कर लूंगा। और यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जीजी अपने मन में सोचती है कि उसने मुझे कहा था कि वो मेरे प्यार में गिर चुका है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश लगने लगती है और यहाँ पे ही करके घर चली जाती है। और फिर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। मैन कैरेक्टर कहता है मुझे यहाँ पे फटाफट से कंपनी में पहुंचना पड़ेगा, और उसके सामने एकदम तेज कार आ रही होती है और उसको उड़ाने वाली होती है। और अपना मैन कैरेक्टर देख के पूरा का पूरा डर जाता है और पर यहाँ पे दूसरी गाड़ी आके उसको ठोक देती है। और अपना मैन कैरेक्टर भी शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पे जो दूसरी गाड़ी होती है मैन कैरेक्टर के साइड में से निकल जाती है। मैन कैरेक्टर कहते हैं तो बहुत ज्यादा क्लोज कॉल था, अभी थोड़ा भी ऊपर नीचे होता तो मैं यहाँ पे मर जाता। और दूसरी गाड़ी में से मिस्टर ली निकलती है और कहते हैं कि मिस्टर सो आप यहाँ पे ठीक हो ना, पे कार से अटैक करके मरवाने की कोशिश की थी, पर यहाँ पे टाइम रहते मिस्टर ली आ गए थे और अपना मैन कैरेक्टर बच गया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है जो ड्राइवर था उसने यहाँ पे मिस कर दिया और यहाँ पे अचानक से मिस्टर ली आ गए इसलिए वो बच्चा यहाँ पे बच गया। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट रिप्लाई देते हुए कहते कि कोई बात नहीं, उसको यहाँ पे मुझे सिर्फ डराना था, उसको यहाँ पे मारना नहीं था, और यहाँ पे मैं दूसरे चैनमैन को भी मार देता तो पूरा का पूरा शक मेरे पे आ जाता, और यहाँ पे मैं इतना ज्यादा भी पागल नहीं हूँ। बस इसके लिए छोटी सी वार्निंग थी और आगे से अपना काम करने में ध्यान रखेगा। यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि मेरे लिए छोटी सी वार्निंग दी, तुमको लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से रोक सकते हो। चलिए उस पर चिल्लाते और कहते तुमको यहाँ पे पता भी है कमी ने तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी मैं टाइम पे नहीं आता तो तुम यहाँ पे मारे जा सकते, तुम कुछ अकल बकल भी है या नहीं। कहता आप इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो, अब शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि इसकी स्टोरी क्या है पीछे की। ली कहते कि ड्राइवर पुलिस के कंट्रोल में ही था और यहाँ पे वो अचानक से सुसाइड कर लिया जब वो खाना खाने गया तब, और मैं जब तक पहुंचा वो यहाँ पे मर चुका था। क्रिएटर कहते कि उसके पास ये न्यूज कैसे पहुंची और यहाँ पे उसको मारने का तरीका बहुत ज्यादा रूथलेस था और यहाँ पे उसको इतनी जल्दी कैसे मार दिया। तो यहाँ पे मिस्टर ली कहते कि यहाँ पे उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, उसमें लिखा था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है कंपनसेशन करने के लिए, इसलिए मैं मेरी लाइफ से कंपनसेशन करना चाहता हूँ। कहते कि ड्राइवर की फैमिली अभी कहाँ पे, तो वो कहते कि जो ड्राइवर है उसने यहाँ पे डिवोर्स ले लिया था कुछ सालों पहले, पर यहाँ पे वो अकेला ही रहता था। मैन कैरेक्टर कहता कि ढूंढो, मुझे नहीं लगता कोई उसने यहाँ पे सुसाइड किया, मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे उसका मर्डर हुआ है, कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा, उसने यहाँ पे जानबूझ के ऐसा किया और यहाँ पे फोर्स करके उसको यहाँ पे मरवाया है। तो मिस्टर ली कहते कि ठीक है मैं यहाँ पे फटाफट से जाके ढूंढने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे मुझे कुछ भी डिटेल मालूम चलेगा मैं तुमको यहाँ पे नोटिफाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे नेंगशन और मिस लिंगशू होती है और यहाँ पे लिंगशू ताना मारते हुए कहती है कि बिल्ली तुम यहाँ पे रोज खाना खाती हो, पर मुझे नहीं लगता कि जो मेरी डॉटर है वो तुम्हारे बारे में इतना केयर करती है। तो सीधा नेंगशन को ताना मार रही होती है। फिर यहाँ पे नेंगशन कहते हैं कि क्या गलत बात है, इतना सुबह सुबह मुझे क्यों परेशान कर रही हो, तुमको यहाँ पे कुछ काम है। फिर वो कहते तुमको यहाँ पे पता भी है जो हमारी डॉटर
डॉटर है वो किसी गरीब लड़की के पीछे पड़ी और यहाँ पे रोज उसका पीछा करती, और यहाँ पे तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो वो कहती तुमको यहाँ पे पता है शाओचेंग उसकी राह देख के बैठा है, पर वो वहाँ पे वापस आने का नाम भी नहीं दे रही। फिर यहाँ पे उसका बेटा आता है और कहता है कि मॉम आप इतना ज्यादा सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो, और ये उसका नाम यहाँ पे जियांगनिंग होता है, और यहाँ पे उसके साथ एक और बंदा होता है, और यहाँ पे उसके जो बाजू में बंदा होता है उसका नाम शाओचेंग होता है, और कहता है कि अभी जीजी वापस आई। फिर वो रिप्लाई देते हुए कहती है कि अभी तक वो वापस नहीं आई, चलो हम पहले खाना खा लेते हैं, वो नहीं आएगी तो मैं उसको फोन कर दूंगी। तो शाओचेंग कहता है कि कोई बात नहीं, जीजी मुझे यहाँ पे लाइक नहीं करती तो मैं यहाँ पे उसको विड्रॉ कर दूंगा। और यहाँ पे जिनियन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा यंग डायरेक्टर हो और यहाँ पे तुम इतनी गरीब लड़की से कैसे आ सकते हो, तुम यहाँ पे कुछ तो समझो। तो वो कहता है कि वो तो मेरी फैमिली प्रॉपर्टी और यहाँ पे मैं उसको मेंशन करना नहीं चाहता। और यहाँ पे जीजी आ जाती है और कहती है कि मॉम और डैड मैं यहाँ पे वापस आ गई। और यहाँ पे सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे उसकी मॉम पूछती है कि तुम यहाँ पे कौन हो। मैन कैरेक्टर कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे शू शेंग है और यहाँ पे मैं जीजी का बॉयफ्रेंड हूँ, और यहाँ पे मैं पहली बार आ रहा था और मेरे पास कोई टाइम नहीं था गिफ्ट वेट करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एप्पल लेके ही आया हूँ। और यहाँ पे एप्पल को रख देता है। तो यहाँ पे जियांगनिंग मैन कैरेक्टर के पास आता है और जो फ्रूट थे उसको सारे के सारे नीचे गिरा देता है और कहता है बॉयफ्रेंड तुम यहाँ पे हो कौन, तुम यहाँ पे एक छोटे से किसान के बेटे हो और यहाँ पे तुम एक छोटे से गांव से आए हो, तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हो गई, और यहाँ पे तुम एक नंबर के ड्रेस हो, तुम यहाँ पे मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तो जीजी कहती है कि ब्रदर आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं। मैन कैरेक्टर एकदम शांत होते हुए कहता है कि अंकल आपकी इतनी ज्यादा बड़ी फैमिली है, अपने सन को एजुकेट नहीं किया कि कैसे बात की जा सकती है। फिर वो कहता है तुम वापस से कहो। तो यहाँ पे नेंगसन कहता है तुम यहाँ पे चुप हो जाओ, मेरी बेइज्जती करना बंद करो। यहाँ पे निंगशन कहता है कि शू शेंग इस पर तो मैं तुम्हारी नॉलेज को मानता हूँ, पर यहाँ पे तुम मेरे घर पे क्या करने के लिए आए हो, और यहाँ पे तुम मेरी बेटी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ पे कुछ दूसरे काम से आया हूँ। तो यहाँ पे शाओचेंग आता है और कहता है तुम यहाँ पे मेरे से बात करो, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था, मेरा नाम यहाँ पे शाओचेंग है और यहाँ पे मैं यंग डायरेक्टर हूँ कैंगशेंग आयरन और स्टील ग्रुप का, और यहाँ पे मैं फ्यूचर में उसका चेयरमैन बनने वाला हूँ। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है मुझे यहाँ पे इतनी ज्यादा फेमिलियर वाइब क्यों आ रही, ऐसा मत कहना कि वो अपना बैंक का कार्ड निकालने वाला है, प्लीज ऐसा मत कहना। और यहाँ पे वो अपना बैंक का कार्ड निकाल के फेंकता है और कहता है इसमें यहाँ पे $1 मिलियन है, ये मेरे पैसे लो और यहाँ से चलते बने। तो अपना मैन कैरेक्टर पे मन में कहता है मैंने सोचा था ऐसा ही हुआ, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं उसको यहाँ पे खींच के लगा दूं। और मैं देखा तो शाओचेंग था मैन कैरेक्टर पे चिल्ला रहा था और यहाँ पे पैसों की गर्मी बता रहा था। यहाँ पे जीजी कहती है शाओचेंग तुम तो अब ऐसे तो अपना मुंह बंद रखते हो और यहाँ पे तुमको पैसों की तो कोई परवाह नहीं, आज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आज अपने पैसे क्यों दिखा रहे हो, और यहाँ पे तुम अपनी आइडेंटिटी से क्या प्रूफ करना चाहते हो। वो सुन के शाओचेंग कहता है कि हाँ यहाँ पे कुछ लोगों को अपनी औकात पता नहीं चाहिए और यहाँ पे वो कहाँ पे हो उसको यहाँ पे पता चलना चाहिए, हर वक्त तो यहाँ पे कोई वाइट स्पैन नहीं हो सकता। और यहाँ अपना मैन कैरेक्टर नीचे झुक के वो कार्ड ले लेता है और यहाँ पे जीजी अपने मन में सोचती, और यहाँ पे शाओचेंग कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था, इसको यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसे ही है और यहाँ पे उसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और अपना मैन कैरेक्टर जो कार्ड था उसके जेब में रख देता है और कहता है ये तुम्हारे पापा की खून पसीने की कमाई है, तुम इसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, तुमको लगता है तुम इतनी आसानी से इसको वेस्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है इसको यहाँ पे खर्च करने के लिए। और यहाँ पे जो अंकल आंटी होती है वो भी एग्री करते हैं। वो अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है मैं यहाँ पे उसको सबके सामने बेइज्जती करना चाहता था, पर यहाँ पे सारा का सारा ब्लेम मेरे पे आ गया और यहाँ पे मेरी बेइज्जती हो रही है, ताकि अपने लक को इतना ज्यादा पुश मत करो। मैं यहाँ पे कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मेरे साल भर की वैल्यू $30 बिलियन है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम मुझे यहाँ पे दिखा सकते हो। कहता है रुको मुझे यहाँ पे चॉइस करने दो, तुम तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, तुम यहाँ पे शांति से बैठे रहते हो और खेती बाड़ी करोगे, यहाँ पे अंकल आंटी के सामने बता सकते हो तुम यहाँ पे साल भर में कितना कमाते हो और यहाँ पे तुम जीजी के लिए वर्थित होगा नहीं। तो मैन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ पे चेयरमैन हूँ क्वीनियन इंटरनेशनल का। तो कहता है कि मुझे लगा ही था तुम्हारे जैसा गरीब लड़का यहाँ पे क्या हो सकता है, तुम यहाँ पे शांति से खेती बाड़ी करो। और यहाँ पे अचानक से रुक जाता है और कहता है क्या चेयरमैन, सच में तुम यहाँ पे चेयरमैन हो। और यहाँ पे सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे सच में क्वीनियन इंटरनेशनल के चेयरमैन हो। कहता है कि मुझे देखने से ऐसा नहीं लगता क्या। और यहाँ पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे झूठ बोलना बंद करो, वो जो ओल्ड मैन था तुम यहाँ पे वो थे, और यहाँ पे तुम ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पे क्वीनियन इंटरनेशनल के चेयरमैन कैसे हो सकते हो, तुम यहाँ पे झूठ बोलना बंद करो और सबको पागल बनाना बंद करो। और पीछे से टीवीज में आवाज आती है कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले जो चेयरमैन थे वो यहाँ पे उनकी मौत हो गई, इसलिए यहाँ पे नए चेयरमैन आए क्वीनियन इंटरनेशनल में। हमारे सूत्रों के अनुसार हमको यहाँ पे कल न्यूज मिली थी कि यहाँ पे कुछ 19 साल का शू
शेंग नाम का चेयरमैन बना है क्विनियन इंटरनेशनल से, वो आगे क्या कर सकता है और यहाँ पे उसको कंपनी को कैसे आगे बढ़ाएगा और हम देखेंगे फ्यूचर में वो क्या कर सकता है। और मेन कैरेक्टर की फोटो दिखाई जाती है और कहते हैं कि हम देखते हैं अब आगे क्या होगा, और वो देख के तो सारे के सारे लोग ब्लैंक हो जाते हैं। और हमारी रिपोर्ट के अनुसार उसकी कंपनी की मार्केट वैल्यू यहाँ पे $130 बिलियन है। यहाँ पे वो सुनकर तो शाओशेंग पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है और यहाँ पे उसके मुंह से एक शब्द भी निकलता है। और यहाँ पे जीजी के जो पापा होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं मैंने नहीं सोचा था तो तुम यहाँ पे सच में चेयरमैन बन जाओगे क्विनियन इंडस्ट्री के। कैरेक्टर कहता है कि शाओशेंग हम दोनों यहाँ पे फ्यूचर में काम कर सकते हो और यहाँ पे मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो क्या तुम मेरा फ्यूचर में साथ दोगे। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगा। पर यहाँ पे दरवाजे के पास पहुंच कर कहता है कि मुझे अभी अचानक से नया काम याद आ गया, इसलिए मैं फटाफट से जाता हूँ, मैं तुमको यहाँ पे बाद में मिलूंगा। और वहां से भाग जाता है। किसी का भाई होता है, वो कहता है कि ब्रदर इन लो, मैंने नहीं सोचा था कि आप पहली बार देखने में यहाँ पे ड्रैगन और फिनिक्स दोनों लगेगी। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है अच्छा आप तारीफ करना बंद करो। तो जीजी के पापा होते हैं, वो कहते हैं कि बास्टर्ड तुम यहाँ पे अपनी तारीफ करना बंद करो, क्या उसके पास पैसे इसलिए तुम इसको ब्रदर इन बुला रहे हो, क्या तुम्हारे पापा मर चुके, तुमको यहाँ पे कुछ पता है कि नहीं। यहाँ पे जो जीजी की मदर होती है वो कहती है शाओशेंग यहाँ पे हमारे साथ बैठ के खाना खाओ, यहाँ पे इतनी जल्दी क्या है यार, देखा ऐसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो चिल्ला रही थी वो यहाँ पे हाथ खींच के बैठ के खाना खिला रही है। तो मैन कैरेक्टर कहता है अंकल मैं यहाँ पे कुछ बिजनेस के काम से आया हूँ, क्या ग्रुप और तेंशा ग्रुप क्या एक साथ पार्टनरशिप में आ सकते हैं। फिर वो कहते हैं क्या झोंक मारा है, पूरे बिजनेस वर्ल्ड को यहाँ पे पता है कि मैं यहाँ पे क्विनियन ग्रुप के साथ कोई डील नहीं कहता, और तुम यहाँ पे मेरे घर पे कैसे आ गए। एक टाइम पे तुम गरीब लड़के हो तो और यहाँ पे आते तो मैं तुमको एक्सेप्ट भी कर लेता, और यहाँ पे तुम चेयरमैन हो क्विनियन इंटरनेशनल के, मुझे पता होता तो मैं तुमको घर में भी नहीं घुसने देता। तो जीजी बोलती पापा आप ऐसा क्यों बोल रही है, क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि वो यहाँ पे मेरे पैरों में आगे गिड़गिड़ाएगा तो भी मैं उसकी मदद करना नहीं चाहता। पूरे बिजनेस वर्ल्ड को पता है कि मैं यहाँ पे क्विनियन इंटरनेशनल के साथ कोई मैं बिजनेस नहीं करता, इसलिए बस इसको ऐसे विजिटर आने दिया है। तो मैन कैरेक्टर हंसते हंसते कहता है कि अंकल कोई बात नहीं, पर यहाँ पे मैंने एक स्पेशल आदमी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था तेंशा और क्विनियन ग्रुप के लिए, और यहाँ पे मुझे कुछ पता चला है। और यहाँ पे क्विनियन की मदर बोलती है ओल्ड बास्टर्ड तुम उसके साथ बिजनेस क्यों करना नहीं चाहते, वो हमारे कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे क्विनियन के पापा कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन, तुमने यहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेशन की है। तो मैन कैरेक्टर कहते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की और यहाँ पे मुझे पता चला कि आप और जो मिस्टर जो है वो दोनों जब यंग थे, और यहाँ पे इतना ही बोलते फटाफट से खड़ा होकर मैन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मेरे रूम में चल के बात करते हैं और यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दूंगा। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है ठीक है, और तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। पर यहाँ पे अपने मन में कहता है तो यहाँ पे मेरी धोती खुल रहा है। और मैन कैरेक्टर कहते हैं कि तुम यहाँ पे पहले बार देखने में ड्रैगन और फिनिक्स दोनों लग रहे। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, और आपके लड़के और आपकी सोच बहुत ज्यादा मिलती है। यहाँ पे क्वीनियर और उसकी जो मदर होती है वो सोचती है कि दोनों कर क्या रहे। मैन कैरेक्टर कहता है कि अंकल ये बात सच है, आप यंग थे तब मिस्टर जो की लड़की से यहाँ पे प्यार करते थे और यहाँ पे उसके लिए बहुत सारे झगड़े भी हुए थे। तो वो कहता है तुम यहाँ पे बंद हो जाओ, तुम्हारी आंटी को पता चला तो मुझे यहाँ पे वाइस चेयरमैन से, और वो कहते हैं क्या उस बच्चे ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया। तो यहाँ पे टीगो जून कहता है कि हाँ नेंगचन ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और उसने यहाँ पे अनाउंसमेंट की थी कि जो तानचन ग्रुप है उसके साथ आप काम करने के लिए तैयार है, 2 दिन पहले की थी, क्या अब हमको क्या करना चाहिए। और यहाँ पे जोर से गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तो वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि उतनी आसानी से यहाँ पे साइन कर देगा, इसका तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, ये तो हमारा एनीमे था और यहाँ पे उसने ऐसे एग्री कैसे कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है इसी छोटी सी बच्चे की बात मान के उसको यहाँ पे एग्री कर दे। तो यहाँ पे टीको जून कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत रिसर्च की और तो जब पता चला कि जो नेंगसन की बेटी है उसकी यहाँ पे क्लासमेट है और यहाँ पे उसके लिए सारे से साइन कर दिया गया। और फिर वो कहते हैं कि पागल हो चुके हो, तुम्हें मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे पहले क्यों नहीं बताए। तो वो कहता है कि मुझे जस्ट अभी पता चला, और यहाँ पे वो कहता है कि हम उसको यहाँ पे मरवा दे। तो यहाँ पे कहता है तो वाइस चेयरमैन कहता है कि नहीं अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब उस बच्चे को देखते कि वो कहाँ तक जाएगा। तो कहता है कि छोड़ दो उस बच्चे को, अब देखते हो बच्चा कहाँ तक जाएगा, उसको लगता है उतनी मुझे आसानी से हरा देगा और उसको यहाँ पे मैं बाद में उसके साथ डील कर लूंगा, तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे सिस्टम कहता है कि अभी सिर्फ 4 दिन बचे आपको टास्क कंप्लीट करने के लिए और यहाँ पे आपकी डेडलाइन आ चुकी है, तो फटाफट से टास्क को जो दिया उसको यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिए। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है कि मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो आसानी से साइन करवा दिया, पर यहाँ पे बहुत मुझे इंपॉर्टेंट काम तो रह ही गया, मुझे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है कि यहाँ पे उसके पीछे सच क्या है। और यहाँ पे लिया जाता है और कहता है कि आपने जैसा सोचा वैसा ही हुआ, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली है। तो कहते हैं कि हाँ कहो। तो मिस्टर ली कहते हैं कि जो ड्राइवर की बेटी है वो यहाँ पे 3 साल पहले अब्रॉड पढ़ने के लिए गई थी, पर यहाँ पे मैंने थोड़ी रिसर्च करके पता किया वो अभी यहाँ पे काम कर रही है कंस्ट्रक्शन साइट में और यहाँ पे ट्रक चला रही है।
तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ, और यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर है उसको यहाँ पे मनी भेज रहा होगा, और यहाँ पे जो मर्डरर था उसने यहाँ पे उसको मजबूर किया होगा उसकी बेटी की धमकी देके, और यहाँ पे उसको यहाँ पे मार दिया होगा। और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत और छानबीन करूंगा तो मुझे मिल भी जाएगा, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रैप ही है। तो मिस्टर ली कहते हैं अब इस छोड़ो सारी बातों को, मुझे लगता है इसको ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा देर लगने वाली, और यहाँ पे कल तुम्हारे पे अटैक भी हुआ था, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे बॉडीगार्ड रखने चाहिए, और यहाँ पे मैंने कुछ बॉडीगार्ड तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए। और यहाँ पे कहते हैं कि बॉडीगार्ड तुम फटाफट से अंदर आओ, और अपना मैन कहते हैं कि बॉडीगार्ड, और यहाँ पे सारे के सारे बॉडीगार्ड अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि हेलो मिस्टर सू। तो यहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं कि तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे सारे अच्छे बॉडीगार्ड यहाँ पे ला दिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किलफुल, यहाँ पे बहुत लॉयल है। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है कि सबको यहाँ पे जॉब पे रखना पड़ेगा, और यहाँ पे अपना मैन कैरेक्टर कहता है मुझे यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछना है। तो मिस्टर ली बॉडीगार्ड से कहते तुम यहाँ पे बाहर जाके वेट करो। तो मैन कैरेक्टर एक फोटो को दिखाते हुए कहते हैं कि मिस्टर ली आप इसे यहाँ पे जानते, ये यहाँ पे जो चेयरमैन के बाजू में खड़ा है उसे, मुझे नहीं लगता कि उसका लेवल का है, और यहाँ पे मैंने उसको यहाँ पे मीटिंग में भी नहीं देखा। तो वो कहते हैं इसका नाम टीएस जून है, और यहाँ पे बोर्ड का कोई मेंबर नहीं है, और यहाँ पे जो वाइस चेयरमैन को कोई काम नहीं करना होता तो वो सारे के सारे काम करता है, और यहाँ पे जितने भी ब्लैक काम होता है वो यहीं पे संभालता है, और यहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा पालतू कुत्ता और यहाँ पे लॉयल डॉग है, और मुझे नहीं लगता कि इससे पूछे कुछ पता चलने वाला है। यहाँ पे एक छोटी सी चेन ही है। कैरेक्टर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था, और मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ यहाँ पे यू होती है और यहाँ पे यू जा रही होती, और यहाँ पे टियोगुन कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे हेलो भी नहीं करोगी, तुम मुझे देख के ऐसे ही इग्नोर करने वाली हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं यहाँ पे मैं कंपनी में काम करूंगी तो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी, तुम यहाँ पे मेरे कॉल का जवाब भी नहीं दे रही और बाहर भी मेरे साथ बात नहीं कर रही। टियोगुन कहता है कि मुझे इतना पागल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। तो वो कहते हैं कि हम बाहर मिलेंगे तब बात करेंगे, और मैं यहाँ पे तुम्हारी कोई मदद करने नहीं वाले। तो यहाँ पे वो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है इतना ज़्यादा प्रिंटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी की जॉब कर सकती हो और यहाँ पे तुम लीडर के पीछे घूम सकती हो, तुम यहाँ पे मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी यहाँ पे छोड़ा दूंगा। फिर वो कहते हैं मुझे यहाँ से जाने दो, पर वो कहता है कि तुम्हारे डैड यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए, तुम यहाँ पे उनकी मदद नहीं करोगे तो साथ से वो हमारे भी जा जाएंगे। और पिछले एपिसोड में गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पे लियो जेन को गलती से टियो जेन बुला लिया था, अब मैं उससे यहाँ पे लियो जेन ही बुलाने वाला। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो लियो जेन था वो यहाँ पे लियो को पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ पे मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे तुमसे कंपनी में से बाहर निकाल दूंगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे मेन कैरेक्टर बाहर आता है और कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुका और यहाँ पे मैंने बहुत सारा काम किया, आज मेरे हाथ पर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे। जैसे दरवाजे से बाहर निकलता है और सामने उसके बॉडीगार्ड खड़े होते हैं और कहते हैं कि मिस्टर सू आपने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, और यहाँ पे सब उसको बो डाउन कर रहे होते हैं। और उसमें से एक बॉडीगार्ड कहता है कि मिस्टर सू आपको कहाँ पे जाना है, हम आपको यहाँ पे पिकअप करने के लिए, आपको यहाँ पे क्लब में जाना है तो आपको मैं क्लब में भी छोड़ सकता हूँ, और यहाँ पे आपको घर पे जाना है तो मैं आपको घर पे भी छोड़ सकता हूँ। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पे काम करके बहुत ज्यादा थक चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पे घर जाना चाहता हूँ। तो उनका जो लीडर होता है कहता है कि यहाँ पे ब्रदर्स ने हमको यहाँ पे एक टास्क दे दी है तो हमको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे सारे कहते हैं कि यस हमको यहाँ पे उसको कंप्लीट करना है। और यहाँ पे वो देख के तो मैन कैरेक्टर पूरा का पूरा हिल जाता है और कहता है इतना सारा काम करने के बाद भी ये लोग इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं। और यहाँ पे बॉडीगार्ड कहते हैं कि हमको यहाँ पे मिस्टर सू को घर पे छोड़ने के लिए जाना है, और यहाँ से मैन कैरेक्टर आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पे लियो को दिखाया जाता है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है कि लियो मेरा काम हो चुका और यहाँ पे मैं घर जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मिस्टर सू गुड बाय, और यहाँ पे कहते हैं कि प्रेसिडेंट सू यहाँ पे रुको। फिर वो तो मैन कैरेक्टर कहता है कि क्या बात है। तो यहाँ पे लियो कहते हैं कि जो मेरी कार है वो यहाँ पे बिगड़ चुकी है, क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते, पर यहाँ पे आप छोड़ना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे टैक्सी से चली जाऊंगी। तो अपने मैन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं चलो मेरे साथ, मैं तुमको यहाँ पे घर छोड़ दूंगा। और यहाँ पे लियो के घर पे पहुंच चुके होते और मैन कैरेक्टर कहता है अच्छा तुम यहाँ पे रहती हो। फिर वो कहते हैं कि तुम आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। तो मैन कैरेक्टर आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि चलो अंदर चलते। फिर वो कहती है कि क्या बात है। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है क्या मैं तुमको यहाँ तक छोड़ने आया, तुम यहाँ पे तुम्हारे घर पे पानी भी नहीं पिलाओगी। तो वो कहते हैं कि सॉरी मुझसे गलती हो चुकी, तो चलो हम अंदर चलते हैं। और यहाँ पे वो जो बॉडीगार्ड होता है कहता है कि ब्रदर हूँ हमको उनके पीछे यहाँ पे अंदर जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे चुप हो जाओ, तुम्हारे में दिमाग नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सू अब आने वाला है, मुझे लगता है कि वो पूरी रात यहाँ पे पानी पीने वाले है। और यहाँ पे लियो का घर दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि सॉरी मेरा घर बहुत ज्यादा मैसी है,
तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हॉस्टल में 5 जनों के साथ रहता था और यहाँ पे उससे भी मैसी था और यहाँ पे आराम से सोफे पे बैठ जाता और बाजू में आप देख सकते हैं क्या रखा है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है तुम यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी काम पे लगाती हो, इसलिए तुम्हारा घर ऐसा है। तो यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर के पास उसका जो अंडरगारमेंट पड़ा था उसको यहाँ पे उठा के बोलती है कि उसको यहाँ पे छूना मत, और यहाँ पे चली जाती है और यहाँ पे कहती है कि मैं यहाँ पे पानी लेके आती हूँ। और यहाँ पे एक दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे लियो यू के हाथ में एक पील होती है और ये अपने मन में कहते हैं कि मुझे यहाँ पे लियो जानने कहा था कि वो अब प्रेसिडेंट अकेले में मिले तो उसको यहाँ पे इस मेडिकल को खिला देना और उससे वो यहाँ पे वो सो जाएंगे और यहाँ पे थोड़ी उसकी पिक्चर खींच के मुझे भेज देना। तो जो यहाँ पे जो पील होती है वो ग्लास में डाल देती है और यहाँ पे लेके आती है और कहती है कि मिस्टर सू ये रहा पानी। तो यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे तुम्हारी मम कहाँ पे है। तो वो कहते कि वो तो यहाँ पे घर पे है और यहाँ पे उसको पानी दे देती है और अपना मैन कैरेक्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है। और मैन कैरेक्टर कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है लियो जो के साथ। और यहाँ पे पूरी की पूरी सॉफ्ट हो जाती है और यहाँ पे पसीने छूटने लगते। अब देखते यहाँ पे लियो यू कहती कि मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पे उसको जानती भी नहीं, मुझे लगता है कि हम दोनों का यहाँ पे लास्ट टाइम सेम होगा। तो मैन कैरेक्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है और यहाँ पे वो पानी का ग्लास लेके पीने लगता है। और यहाँ पे लियो यू अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और कहती है कि अब यहाँ पे पीने वाला है और यहाँ पे उसको देखते देखते पानी का ग्लास यहाँ पे पूरा खाली कर देता है और कहता है कि तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी इतनी ज़्यादा सेवा करने के लिए। और मुझे लगता है कि मुझे अभी मेरे घर जाना पड़ेगा। बाहर से आवाज़ आती है कि ब्रदर लो मुझसे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं। और मैन कैरेक्टर बाहर की तरफ जाने लगता है और यहाँ पे यू अपने मन में कहती है कि मैंने जिसको मेडिसिन दी पे इसका स्टार्ट भी नहीं हुआ, मुझे लगता है कि इसको यहाँ पे मुझे रोक के रखना पड़ेगा। तो मैन कैरेक्टर उसका एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आप मुझे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए मैं आज रात यहीं पे रुक जाता हूँ। और यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है प्रेसिडेंट सू। मैन कैरेक्टर सोफा में आके बैठ जाता है और कहता है तो कहो ना कैसी बात है, तुम यहाँ पे मुझे क्या कहना चाहती है। और यहाँ पे बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड का हेड था उसमें यहाँ पे मैन कैरेक्टर ने मैसेज किया था और यहाँ पे उस पर लिखा था कि 5 मिनट के लिए सारे के सारे बिल्डिंग के नेटवर्क को यहाँ पे बंद कर दो। देख के बॉडीगार्ड का जो हेड होता है वो कहता है कि ब्रदर लू ने हमने एक नया टास्क दिया है तो फटाफट से तुम यहाँ पे टास्क कंप्लीट करो, तुम दोनों यहाँ पे जाओ और यहाँ पे बिल्डिंग के सारे नेटवर्क को बंद कर दो और यहाँ पे बाकी भी जितने वायरलेस नेटवर्क है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दो और तुम फटाफट से जाओ। और सारे के सारे बॉडीगार्ड कहते हैं कि यस हम फटाफट से जा रहे हैं। और फिर अंदर की तरफ का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे लू यू कहती है कि मैं आप ऐसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि कहो ना तुमसे तो किसने रोका है। और यहाँ पे उसको इग्नोर करते हुए अपने मन में कहता है इसको यहाँ पे पता भी है यहाँ पे उसने मुझे क्या दिया। मुझे लगता है कि इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता कि इसने यहाँ पे मुझे मेडिकल में क्या दिया, इसको यहाँ पे ट्रिक किया गया और यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं पता। ये कितनी ज्यादा पागल हो रहे थे। और यहाँ पे जो मेडिसिन का असर है वो ना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मेरे आंखों में बहुत ज्यादा अंधेरा छा रहा है। और यहाँ पे यू कहती है कि मिस्टर सू यहाँ पे ठीक है ना। तो मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ये सिचुएशन मेरे हाथ से जा रही है और जो मेडिसिन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे मेरे पे इफेक्ट करना स्टार्ट कर रही है। और यहाँ पे सॉकेट में से कोई कैमरा दिखाया जाता है और यहाँ पे यू कहती है कि आपको फेस को क्या हुआ, आपका फेस इतना ज्यादा हॉट क्यों लग रहा है। और यहाँ पे वो कहती है कि मिस्टर सू। फिर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे कुछ ठर की लौंडे देख रहे होते और कहते आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाले, आज तो आप देखने वाले हैं कि मिस्टर सू यहाँ पे क्या कर सकते हैं और यहाँ पे कितनी ज्यादा ब्रेव है। पर यहाँ पे एक दूसरा बंदा भी होता है और यहाँ पे लुओ जैन भी होता है। तो यहाँ पे लुओ यू कहते हैं कि आपको क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे बुखार हो रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल में फोन करना पड़ेगा। पर मैन कैरेक्टर का नजर कुछ दूसरी जगह पे होता है और यहाँ पे उसको मैन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं, कहते हैं कि पागल हो रहा है। उसको यहाँ पे पता भी है यहाँ पे उसने उसे क्या दे दिया है और यहाँ पे उसकी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। मैन कैरेक्टर मोबाइल में देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी नेटवर्क और यहाँ पे वही दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे कहते हैं कि आज बहुत अच्छी मूवी देखने वाले थे पर यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से यहाँ पे नेटवर्क ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे गुस्सा कर रहे होते हैं। और यहाँ पे यू को मैन कैरेक्टर बेड पे लेटा देता है और कहता है पागल तो मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी ने तुमको यहाँ पे बहुत बुद्धू बना दिया, तुमको पता भी है तुमने यहाँ पे क्या किया है। फिर वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया और मैन कैरेक्टर फटाफट से खड़ा होकर बाहर की तरफ जाने लगता है और यहाँ पे कहता है कि मेरे लिए फटाफट से आइस पैक लेके आओ और वही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कितनी आइस। यहाँ पे बॉडीगार्ड का जो लीडर होता है भागते हुए आता है और कहता है कि मिस्टर सू आपको यहाँ पे क्या हुआ। और यहाँ पे लियू यू कहती है कि वो यहाँ पे बाथरूम पे नहाने के लिए गए। फिर वो सुन के वो कहता है इतनी जल्दी नहाने के लिए गए, उन्होंने तो यहाँ पे बहुत फटाफट खत्म कर दिया। और फिर वो कहती है कि ऐसी गंदी बातें मत करो, उन्होंने यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं किया।
और मैन कैरेक्टर बाथरूम में से बाहर आता है और यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी हालत कैसी। और वो कहता है कि तुम यहाँ पे आ गए। तो जो बॉडीगार्ड का हेड होता है कहता है मिस्टर सू आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग है और आपको थोड़ा आराम से करना चाहिए और यंग पीपलों को तो शांति से करना चाहिए, आपने इतनी जल्दी खत्म क्यों कर दिया। मैन कैरेक्टर कहता है सिर्फ पागलों जैसी बात करना बंद करो और अपने कान पे ध्यान दो। तो कहता है क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे जो सेक्रेटरी है तुम्हारी पिक्चर खींचना चाहती है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता और कौन सा कैमरे की बात कर रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता। तो मैन कैरेक्टर कहता है वो उसके साथ पागलों जैसी बातें करना बंद करो और फटाफट से ढूंढना स्टार्ट करो। तो और यहाँ पे यू से पूछता कि तुम यहाँ पे कौन सी टाइप की पिल मुझे खिलाई थी। तो वो कहते कि यहाँ पे स्लीपिंग पिल थी। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि उसने यहाँ पे तुमको बुद्धू बना दिया और यहाँ पे तुम उसको लगता है कि यहाँ पे मेरी पिक्चर खींच के इतना पावरफुल एविडेंस तैयार कर लेगा। उसने तुमको यहाँ पे जो पिल दी थी वो यहाँ पे वाहिगरा दी और तुम समझ सकती हो कि अब मेरे साथ क्या हुआ था और यहाँ पे तुमको बिल्कुल भी पता भी नहीं चला। तो वो कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सका। बॉडीगार्ड का लीडर बोलते कि मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया, यहाँ पे सॉकेट में हिडन कैमरा छुपा हुआ था। और यू कहती कि नहीं मैं यहाँ पे बिलीव नहीं करती, ऐसा नहीं हो सकता। और मैन कैरेक्टर कहते ढूंढते रहो, मुझे लगता है कि अभी यहाँ बेडरूम में भी कैमरा होगा। मैन कैरेक्टर यू से कहता है कि ऐसा लग रहा है जो तुम्हारे रियल फादर है वो खुद को बचाने के लिए अपनी बेटी को खड्डे में गिरा दिया है और यहाँ पे तुम बुरी तरीके से फंस चुकी हो। तो कहती है कि तुमको यहाँ पे कैसे पता चला। तो मैन कैरेक्टर कहते हैं मैंने यहाँ पे तुक्का मारा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरा तुक्का सही है। और यहाँ पे यू अपनी स्टोरी बताने लगती कि जो मेरे फादर थे उसने यहाँ पे 15 साल पहले मेरी माँ को छोड़ दिया था और यहाँ पे मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और यहाँ पे मैं 3 साल पहले बाहर निकली तो यहाँ पे मैं अकेली थी पर यहाँ पे उसके साथ गलती से टकरा गई। तब यहाँ पे वो यहाँ पे एक छोटी सी कंपनी का लीडर था क्विनियन ग्रुप का। यहाँ पे उसने कहा था कि तुम यहाँ पे क्विनियन इंडस्ट्री में आ जाओ पर यहाँ पे मैं उसको बहुत ज्यादा हेट कर रही थी इसलिए मैं यहाँ पे उसके ग्रुप में नहीं जाना चाहती थी। तो मैन कैरेक्टर कहता है तो तुमने यहाँ पे उसको रिफ्यूज क्यों नहीं दिया, तुमने यहाँ पे कंपनी में क्यों आ गए। और वो लोग बात कर ही रहे होते और यहाँ पे बॉडीगार्ड का हेड आता है और कहता है कि मुझे 3 कैमरे बेडरूम में से मिले और 1 कैमरा बाथरूम से मिला और कहता है कि पहले तुमको यहाँ पे मारने की कोशिश की और यहाँ पे तुमको अभी हार्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और मैन कैरेक्टर यू से कहता है तुमने ये सब देखने के बाद भी तुम यहाँ पे उसको मदद करना चाहती हो। तो यू कहती कि मैं यहाँ पे भरोसा करना नहीं चाहती, उसने यहाँ पे मुझे डार्क में रखा था और यहाँ पे उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। जो बॉडीगार्ड का हेड होता है कहता तुम्हारे यहाँ पे दिमाग खराब हो चुका, तुमने यहाँ पे ऐसा करने की कोशिश क्यों की। तो मैन कैरेक्टर कहता तुम यहाँ पे शांत हो जाओ, हमको यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को गिराना है तो यहाँ पे उनका ग्रुप पहले गिराना पड़ेगा, पहले उनकी आर्मी को यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो तुम कर सकते हो, मैं तुमको यहाँ पे कोई फोर्स करने नहीं वाला। और जो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। वो सुन के बॉडीगार्ड का हेड कहता है कि मिस्टर सू इतना सब करने के बाद भी आप इसको ऐसे जाने दे रहे हो। तो कहता है कि आप बातें करना बंद करो और यहाँ से हम चलते। और फिर यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे यू कहीं पे जा रही होती है और अपने मन में कहती जब यहाँ पे मैं परेशानी में फंस गई थी तब यहाँ पे उसने मेरी मदद की थी, यहाँ पे मुझे कोई कंपनी लेना नहीं चाहती। और यहाँ पे उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है और कोई धक्के मार के उसको निकालता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, तुमको कुछ आता नहीं है तो तुम यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई क्यों करती हो। तो कहते कि यहाँ पे मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार है और यहाँ पे मैं कुछ भी काम कर लूँगी, प्लीज़ मुझे यहाँ पे जॉब पे हायर कर लीजिए। यहाँ पे लियो जून आ जाता है और यहाँ पे कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुमको हायर कर दूंगा। पर यहाँ पे यू डोर को नॉक करने वाली थी पर यहाँ पे अंदर से आवाज़ आती मैंने लाइफ में बहुत सारे हरामी लोगों को देखा है पर सबसे ज़्यादा हरामी तू ही है, तुम अपने आप को मान लो। तुमने यहाँ पे 3 साल पहले अपनी खुद की बेटी को एक चेस की पीस की तरह यहाँ पे यूज़ किया और मैंने सुना था कि तुम दोनों का रिलेशन यहाँ पे बहुत बुरा है तो तुमने यहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर दिया। तो यहाँ पे लियो जान कहता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने यहाँ पे सारी कंपनी को हेलो भेजा था और कहा था कि यहाँ पे वो जॉब के लिए अप्लाई कर रही है, यहाँ पे कोई इसको हायर मत करना। और यहाँ पे वो फाइनली ऐसे स्टेज पे आ गई थी कि वो अपने आप से अंदर से टूट गई थी और यहाँ पे तब वो मेरी सारी बातें मानने के लिए तैयार थी। तो वो कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पे बहुत बढ़िया किया है। और यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि मुझे ऐसा आशा ही थी जो वाइस चेयरमैन का राइट हैंड हो सकता है वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे कल उसका वीडियो देखने को मिलेगा। तो कहती है कि तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैं यहाँ पे किसी को घर पे मेमोरी कार्ड लेने के लिए भेजूंगा और यहाँ पे मैं तुमको सेंड कर दूंगा। और यहाँ पे हंस रही होती है और यहाँ पे बाहर से लियो सुन रही होती है। मेरे दिमाग में एक पुरानी बात याद आ रही है कि तुम सबसे ज्यादा अपने फैमिली से प्यार करोगे और यहाँ पे तुम्हें उसका बॉस ही हो, वो अपने पापा से कैसे धोखा कर सकती। वैसे भी ये मेरी ऑफिशियल सेक्रेटरी नहीं है, यहाँ पे मेरा जो ऑफिशियल सेक्रेटरी है वो ली है और यहाँ पे वो किसी को भी नहीं पता है। तो वो सुन के बॉडीगार्ड बोलता है कि बॉस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम सारे के सारे लोग आपसे बहुत ज्यादा लॉयल है। तो मैन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ मुझे वो अच्छे से पता है, इसलिए तो मैंने तुमको यहाँ पे रखा है और मैंने तुम्हारी पहले परफॉर्मेंस देखे थे,
वैसे भी मैं कोई ऐसे लोगों को नहीं रखता कि जो मेरी बात नहीं सुनते और यहाँ पे मेरे से लॉयल नहीं होते। वैसे भी मैं तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। वो सुनने के बाद तो जो बॉडी गार्ड होता है पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है अच्छे, और अपने मन में कहता है कि जो शू है बहुत ज्यादा यंग है और उसके पास यहाँ पे बहुत सारा पैसा है और ये बहुत अच्छी कंपनी, तो अभी हमारे जैसे छोटे बॉडी गार्ड पे वो ट्रस्ट करता है और यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रस्ट रखता है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर को देख के अपने मन में कहता है कि इसका यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमी वेट कर रहा है, यहाँ पे कितना ज्यादा शांति से बैठा है और यहाँ पे कुछ भी टेंशन नहीं है और यहाँ पे दिन भर इतना ज्यादा वर्क करता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। इसके लिए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए। और अपना सिर पटकते हुए कहता है कि ऐसा चेयरमैन कहाँ मिलेगा, ऐसा पूरा वर्ल्ड में भी ढूंढेंगे तो ऐसा चेयरमैन मिलने वाला नहीं है। कैरेक्टर होता है यहाँ पे कुछ वीडियो देख रहा होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लड़की, और यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ऐसे लोगों तो यहाँ पे मर जाना चाहिए, इसको यहाँ पे चूज किसने किया, उसको एक्टर को मेरे पास लाओ, मैं इसको यहाँ पे मार दूंगा। और मेन कैरेक्टर का यहाँ पे घर आ जाता है और यहाँ पे मेन कैरेक्टर निकल के जाने लगता है और उससे बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम यहाँ पे कल सुबह में मुझे लेने के लिए आ जाना और तुम्हारा हार्ड वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर वो भी कहता है कि ठीक है बॉस, और अपने मन में कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा थक गया और जो मुझे सिस्टम ने जो टास्क दिया था उसमें यहाँ पे खत्म होने में 2 दिन बाकी है, पर यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही और यहाँ पे जो सिस्टम ने मुझे आइडेंटिटी दी वो सिर्फ टेम्पररी है और यहाँ पे बदल जाएगी। और इतनी बुरी बात है कि मुझे सिस्टम यहाँ पे कुछ मदद नहीं कर रहा है और पीछे से आवाज आती है कि मिस्टर सू रुकिए, मिस्टर सू रुकिए। और अपना मैन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखते हैं तो यहाँ पे यू होती है और कहती है कि आप मेरे लिए थोड़ी मिनट रुक सकते हैं, मैं तुमसे यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है कि अंदर हम चाय पीते पीते बात करेंगे। वो लोग यहाँ पे अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जो यू होती है वो गुस्सा करते हुए कहती है ये तो पूरा का पूरा कमीना आदमी था और यहाँ पे उसने मेरा पूरा का पूरा यूज किया है कैलकुलेट करके, ऐसे कमीने आदमी को यहाँ पे जीने का कोई हक नहीं, मैं इसको यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगी और यहाँ पे मुझे मेरा रिवेंज चाहिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, इवन मैं मेरी बॉडी को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हूँ। पर जो मैन कैरेक्टर होता है उसको यहाँ पे रोक देता है और कहता है तुम यहाँ पे मेरी बात मानोगे तो तुमको यहाँ पे कुछ भी सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं, और मैं तुमको तुम्हारा रिवेंज भी दिलाऊंगा और तुम यहाँ पे मेरी मदद करोगे, मैं तुमको यहाँ पे सब कुछ अचीव कराऊंगा। और यहाँ पे रोते रोते कहती है कि ठीक है मिस्टर सूट। और यहाँ पे नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे लियो जान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पे फटाफट से ऊपर जाके देखो कि यहाँ पे सूप सोया है कि नहीं, और यहाँ पे सोया होगा तो तुम चुपचाप से कैमरे लेके फटाफट से वापस आ जाना। और यहाँ पे यू कहते कि क्या तुम यहाँ पे इसे ढूंढ रहे हो, वो देख के तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास कैसे आया। तो यहाँ पे सू कहती है तुम यहाँ पे अपनी खुद की डॉटर को धोखा दे रहे हो और यहाँ पे उसके कहे बिना पिन हॉल में कैमरे छुपा रहे हो और यहाँ पे तुमने कितने सारे कैमरे छुपा के रखे। वो सुन के यहाँ पे लियू जान कहते कि मुझे यहाँ पे माफ कर दो, यहाँ पे जो वाइस चेयरमैन थे उसने यहाँ पे फुल प्रॉम्प्ट बनाया था और यहाँ पे जो मेडिसिन थी उसने मुझे दी थी और यहाँ पे मुझे पता नहीं था उसने यहाँ पे कैमरे छुपा के भी रखे होंगे, जब मुझे पता चला तो बहुत ज्यादा लेट हो गया। तो यहाँ पे लियो जान कहता है तुमको यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे मेरी बेटी को कभी अनफेयर ट्रीट नहीं करूंगा, जब यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होगी तो मैं उसमें से एक बोर्ड मेंबर बना दूंगा और तुम मुझे फटाफट से बताओ कि कैमरा कहाँ पे। और यहाँ पे सू को पता चला तो वो कहते कि यहाँ पे सू को तो पता नहीं चला पर उसके जाने के बाद मुझे यहाँ पे कैमरे मिल गए। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पे फटाफट से कैमरे दे दो और यहाँ पे सू कहाँ पे, तुम यहाँ पे मुझे फटाफट से कुछ बोलोगे नहीं तो क्या तुम यहाँ पे मुझे मारना चाहती हो। और यहाँ पे एक दूसरी औरत को दिखाया जाता है और वो कहते कि ल्यूजन ये यहाँ पे कौन है। तो वो कहता है कि यहाँ पे मेरी कलीग है और यहाँ पे हम बिजनेस के काम से बात करने आए, तुम यहाँ पे मुझे थोड़ी देर के लिए परेशान मत करो। तो वो सुन के यू कहती है मैं तुम्हारे स्टडी रूम में जाना चाहती हूँ और ये औरत मुझे दिखनी नहीं चाहिए। तो वो भी कहता है कि ठीक है और यहाँ पे स्टडी रूम में पहुंच जाते हैं और कहती है कि अभी कहाँ पे यू सिंह। और यहाँ पे यू को एक बात याद आती है कि जो सोने कही थी कि तुम यहाँ पे जैसे भी उसके कमरे में पहुंचो तो यहाँ पे एक कंप्यूटर होगा उसमें कुछ फाइल होगी तो तुमको यहाँ पे यूएसबी कनेक्ट कर देनी है और यहाँ पे मैं बाकी का कुछ संभालूंगा। और यहाँ पे यू को कंप्यूटर दिख जाता है, देखते हैं कहता है कि इसमें तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड है नहीं, मेमोरी कार्ड कहाँ पे गए। तो वो सुन के लिव हिन कहते मैं तुमको वीडियो ऐसे ही दे दूंगी वो भी कुछ किए बिना, और तुमने मेरे साथ इतना कुछ बुरा किया। कहती कि मुझे यहाँ पे 8 मिलियन चाहिए, उसमें से थोड़ा भी कम होना नहीं चाहिए, इसमें से थोड़ा भी कम हुआ तो मैं तुमको वीडियो देने वाली हूँ नहीं। और वो सुन के ल्यूजन कहता कि मैं तुमको छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो कहते कि मैं यहाँ पे कुछ भी जल्दी में नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सू के लिए कुछ हार्ड होने वाला है। और वो सुन के गुस्सा करने लगता है और कहता है कि इस पागल औरत से गलती से मिल गया और यहाँ पे उसने मुझे रोक के रखा है, मुझे यहाँ पे फटाफट से मीटिंग में जाना और मिस्टर सू को यहाँ पे नीचे गिराना है। उसको यहाँ पे 8 मिलियन चाहिए और यहाँ पे मैं उसको 8 मिलियन कैसे दे दूँ, मैंने तो मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है। और यहाँ पे वो फोन निकाल के कहता है कि तुम 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे कुछ बात करके आता हूँ। और यहाँ पे लीडर को फोन करता, सामने से आवाज आती कि मुझे यहाँ पे 10 मिनट दो, मैं तुमको यहाँ पे कार्ड भेज दूंगा। और कहता है कि मिस्टर चैन कहाँ पे, उनको यहाँ पे फोन दो। और यहाँ पे जो यू होती है वो कंप्यूटर में यूएसबी प्लग इन कर देती है और मेन कैरेक्टर कहता है कि फटाफट से ढूंढो, मैंने तुमको यहाँ पे $8 बिलियन दिए।
तो वो कहते कि मेरे पे छोड़ दो। और बॉडीगार्ड कहते कि मिस्टर सू ने कहा था कि मैं रातों रात यहाँ पे कंप्यूटर एक्सपर्ट ढूंढ के लाएंगे और कुछ ऐसे ढूंढने वाले, और यहाँ पे उसके बहुत सारा पैसा खर्च करे, उसको यहाँ पे $8 मिलियन दे रहे। और कहता है कि कंप्यूटर में इतने सारे पैसे मिलते होंगे तो मुझे भी यहाँ पे वापस से स्टडी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यहाँ पे यू कहते कि फटाफट से कंप्लीट करो। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर के साथ जो दूसरा बंदा होता है कहता है कि मुझे यहाँ पे हिडन फोल्डर मिल चुका है और यहाँ पे उस पर पासपोर्ट लगा है, पर यहाँ पे कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, मैं इसको यहाँ पे फटाफट से तोड़ देता हूँ। और वो कहता है कि फटाफट करो। बाहर से ल्यूजन आ जाता है और कहता है कि मिस्टर चैन, जितनी भी मनी हो मेरे में फटाफट से ट्रांसफर करो, और यहाँ पे मैं उसको वीडियो देखने के बाद उसको मैं मनी दे दूंगा। और यहाँ पे ल्यूजन अंदर आ जाता है और कहता है कि वीडियो अभी कहाँ पे। और वो कहती है कि तुमने अभी तक मेरी और मेरी माँ की फोटो यहाँ पे रखी, यहाँ पे तुमको दिखाने में बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं आ रही, तुम यहाँ पे कितने ज्यादा निर्दय हो। और फिर वो कहता है कि तुम यहाँ पे पागल जैसी बातें करना बंद करो, मुझे मैं फटाफट से वीडियो दो, मैं तुमको यहाँ पे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो वो सुन के यू कहती कि पहले मुझे यहाँ पे पैसे दिखाओ। तो वो भी कहता है कि ठीक है, पर यहाँ पे मुझे पहले प्लेटिनम लिमिटेड मेरा कार्ड दो। तो वो कहते कि अब मुझे पागल बनाना बंद करो और मुझे फटाफट से वीडियो कहाँ है वो मुझे बताओ। और यहाँ पे यू कहती मैं तुमको यहाँ पे वीडियो भेज दूंगी, और यहाँ पे तुम आफ्टर ऑल मेरे फादर हो, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे देखने नहीं दूंगी। और यहाँ पे तुमने गलती से भी वीडियो देख लिया और यहाँ पे मेरे साथ पंगा लिया, तो यहाँ पे मेरा रिलेशनशिप मिस्टर जू और यहाँ पे सुशन के साथ भी है। फिर वो कहता है क्या तुम यहाँ पे मुझे पागल बना रही हो, तुम यहाँ पे मुझे फटाफट से वीडियो दो, मैं तुम दोनों को यहाँ पे मार दूंगा। तो वो कहते कि मुझे यहाँ से जाने दो। और यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है ऑफिस में, और यहाँ पे कोई ऑफिस में आ रहा होता है और यहाँ पे वाइस चेयरमैन होते हैं, वो कहते हैं कि इसको यहाँ पे नोटिफाई कर दो कि 10 मिनट में यहाँ पे बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे जो उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि ठीक है मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। और यहाँ पे बाहर से नॉक नॉक करने की आवाज आती है, तो मैन कहता है कि अंदर आ जाओ। और यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि मिस्टर सू। तो यहाँ पे जो उसकी सेक्रेटरी होती है कहती है कि चेयरमैन, यहाँ पे वाइस चेयरमैन ने मीटिंग रखी है बोर्ड की, तो आप फटाफट से 10 मिनट में आ जाइए। तो वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं आ जाऊंगा। और मैन कैरेक्टर कहता है कि मैंने इतने दिनों से जो सोचा था वो आज होने वाला है। ये ल्यू जेन से और यहाँ पे यू को पटक देता है और यहाँ पे उसका गला पकड़ के कहते हैं कि तुम यहाँ पे मेरे साथ खेलना बंद करो, मैं तुमको यहाँ पे आखिरी मौका देता हूँ, मुझे फटाफट से बताओ कि मेमोरी कार्ड कहाँ पे। और उसका फोन बचने लगता है, इसलिए यहाँ पे यू को छोड़कर यहाँ पे फोन पे बात करने लगता है। और यहाँ पे कहते हैं कि मिस्टर चैन को अभी तक यहाँ पे कार्ड नहीं मिला। वो सुन के यू कहती है कि मैंने ऑलरेडी कार्ड जीजी को दे दिया था, और यहाँ पे वो निकल भी गई होगी। तो कहते हैं क्या तुमने यहाँ पे जीजी को कार्ड दे दिया और यहाँ पे कंपनी में आ गई है। और उसी समय दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे कहते हैं क्या क्वीनियन इंडस्ट्री हमको नीचा दिखा रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन को चीट करने की, तुमको यहाँ पे पता भी है तुमने यहाँ पे क्या किया है। और यहाँ पे जो जीजी होती है वो रो रही होती है और यहाँ उसका भाई कहता है कि तुम यहाँ पे अपने आप को क्या समझते हो, तुम यहाँ पे पूरा दिन एरोगेंट बन के घूमोगे और यहाँ पे तुम कुछ भी कर लोगे। और कहता है कि सिस्टर तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा और ऐसे पागलों के साथ घूमना बंद करो। तो वाइस चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हारी फीलिंग इतनी ज्यादा खत्म हो चुकी है और यहाँ पे तुम इतने दिनों से उसके साथ थे और यहाँ पे तुमने ऐसा सब कर दिए। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है कि वाइस चेयरमैन आप बीच में मत पड़िए, ये मेरा मैटर है और यहाँ पे हम ऑफिस के काम के लिए बात करने आए, तो इसलिए आप मेरे मैटर से तो दूर ही रहिए। और यहाँ पे अपने मन में कहते हैं कि यहाँ पे एक्टिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी कर रहे हैं, पर यहाँ पे पूरा का पूरा कैरेक्टर में घुट गया, उसको यहाँ पे पता भी है कि यहाँ पे मेरी बेइज्जती हो रही है। तो वाइस चेयरमैन कहते हैं कि तुम यहाँ पे चेयरमैन हो बोर्ड मेंबर के और यहाँ पे तुम अधूरे काम छोड़ के आओ, तुमको यहाँ पे फटाफट अपना काम खत्म करने चाहिए। और यहाँ पे तुम्हारा जो काम है उसको यहाँ पे हम जजमेंट करने बैठे। और यहाँ पे जो उसके बाजू में बंदा होता है कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, तुम यहाँ पे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो। और यहाँ पे जीजी का भाई कहता है कि हमको यहाँ पे जस्टिस चाहिए। और यहाँ पे जितने भी न्यूज वाले आए थे वो आ जाते और कहते कि क्या बात है, यहाँ पे मिस्टर सू ने क्या कर दिया, हमको सब कुछ बताओ और यहाँ पे उसने कैसे किया और आप मुझे कहना चाहोगे ये क्या हुआ। बॉडीगार्ड कहते कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है। और यहाँ पे वो कहते कि रिपोर्टरों को आने दो और वैसे भी पता चलना चाहिए कि क्वीनियन ग्रुप किसी को शैडो में नहीं रखता और आपको तुमको यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो मैन कैरेक्टर कहता कि इतना पागल मत बनो, तुम अपने काम से मतलब रखो। तो कहता कि बाकी लोगों को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पे यंग चेयरमैन क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे शू लैपटॉप में दिखाने लगती है और कहती कि तुम अपने आंखों से देखो उसने यहाँ पे क्या किया। और यहाँ पे दूसरा कुछ वीडियो चालू कर देती है और इसमें वाइस चेयरमैन होते हैं और वाइस चेयरमैन कहते हैं कि इस बच्चे को लगता है कि वो मेरे साथ फाइट कर पाएगा, मैं उसको यहाँ पे डिसअपीयर कर दूंगा और यहाँ पे उसको मार दूंगा। और वो देख के तो सारे के सारे शॉक्ड हो जाते। और दूसरे सीन में वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते कि जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके और उसने यहाँ पे बहुत कुछ जी लिया, उसको यहाँ पे 2 दिन में मरवा दो और यहाँ पे ड्राइवर को रेडी रखो और यहाँ पे वो 2-3 दिनों में छूट जाएगा। और वो देख के तो पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या दिखा रहे हो, तुम फटाफट से कंप्यूटर को बंद करो और यहाँ पे उसको फिल्म करना बंद करो। और यहाँ पे वाइस चेयरमैन कहते हो कि किसी को यहाँ पे लाइव मत जाने देना और सारे के सारे लोगों को कैमरे तोड़ दो।
और यहाँ पे मीडिया वाले कह रहे थे कि यहाँ पे तो मर्डर का एविडेंस है और यहाँ पे उसका वीडियो है, और यहाँ पे जो लास्ट चेयरमैन थे उनका यहाँ पे मर्डर किया गया था, उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। और यहाँ पे वाइस चेयरमैन गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने मेरे पीठ में छुरा घुप दिया। और वाइस चेयरमैन गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं तुमको यहाँ पे 3 सेकंड देता हूँ, सारे के सारे लोगों को कैमरा और फोन को तोड़ दो और यहाँ पे सब कुछ क्लियर करो। तो मेन कैरेक्टर कहता है किसको यहाँ पे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही किया। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी को रोक रहा है उसको यहाँ पे नीचे गिरा दो और रिपोर्टरों को अंदर आने दो और इंटरव्यू लेने दो। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर का बॉडीगार्ड होता है सारे बॉडीगार्ड को नीचे गिरा देता है और कहता है किसी को यहाँ पे बहुत ज्यादा खुजली मच रही है, वो यहाँ पे रिपोर्टरों को अंदर नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है कि अब कैसा लगा, सारा का सारा ब्लेम तुम पे आ गया। और यहाँ पे गुस्सा करते हुए कहता है कि लिंजा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे पिनहॉल में कैमरा इंस्टॉल करने की। तो कहता है कि मैंने यहाँ पे मेरे सेफ्टी के लिए रखा था और यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि बंदा मुझे यहाँ पे ट्रिक कर देगा। और यहाँ पे पुलिस आ जाती है और कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे गुनहगार पाए चुके हो मिस्टर जू के केस में, तुमको हमारे साथ आना चाहिए। यहाँ पे उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है। और जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि फाइनली ओवर हुआ। तो यहाँ पे जीजी कहती है कि यहाँ पे मेरी एक्टिंग कैसी लगी, तो उसका भाई उसको रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, यहाँ पे मेरी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और आपको तुमको यहाँ पे मेरी एक्टिंग कैसी लगी। और यहाँ पे सिस्टम में ऐसा आवाज आती है कि जो होस्ट का टास्क था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे होस्ट की एक नई आइडेंटिटी बन रही है और यहाँ पे वो वीकली चेंज होती रहेगी। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है कि वापस से एक्सट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे होस्ट को एक नई आइडेंटिटी मिली है जिसका नाम है किंग ऑफ किलर्स। और यहाँ पे सिस्टम कहता है कि तुम यहाँ पे क्विनियन इंडस्ट्रियल के मालिक रहोगे और उनके चेयरमैन रहोगे। और यहाँ पे उसके बाद तुम्हारी एक दूसरी अननोन आईडी है जिसका नाम है किंग ऑफ किलर्स और तुम्हारा निक नेम है गॉड। और तुमने यहाँ पे दुनिया में पूरा का पूरा हाहाकार मचा कर रखा है, तुम्हारे पीछे हजारों लोग पड़े जैसे कि वॉर ऑफ गॉड, ड्रग लॉर्ड और बहुत सारे नाम से तुम यहाँ पे फेमस हो चुके हो। जो तुम्हारी एकदम पीसफुल लाइफ थी उसका टाइम खत्म हुआ और तुम जो ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे उसका टाइम खत्म हुआ। अब तुम्हारी जो लाइफ है वो पीसफुल नहीं रहने वाली और तुम्हारे पीछे बहुत लोग पड़ने वाले। और यहाँ पे सिस्टम तुमको एबिलिटी देता है, जैसे कि तुमको स्ट्रेंथ देता है, तुमको यहाँ पे छुपने की पावर देता है और यहाँ पे थोड़ी बहुत मेडिकल स्किल देता है और यहाँ पे फायर स्किल देता है और यहाँ पे तुमको प्रॉफिट कैसे करना है वो भी स्किल देता है और यहाँ पे तुमको फाइटिंग स्किल भी बहुत सारी देता है। हमारा जो क्वेस्ट एकदम ज्यादा सिंपल है, तुमको यहाँ पे जीना है और यहाँ पे अपने आप को मरने नहीं देना और जब तक नया कोई टास्क नहीं आता तब तक उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। और यहाँ पे जो तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी है वो यहाँ पे परमानेंट लेने वाली है और उसके बाद जो नया टास्क आएगा और यहाँ पे तुम्हारी जो आईडी थी वो यहाँ पे परमानेंट रहने वाली है। और यारो जो हमारा चैप्टर के लिए बॉक्सिंग क्लब में गया था और वहाँ पे कोई बॉक्सिंग क्लब के मेंबर के साथ यहाँ पे पंगा हो गया था। उसी समय यहाँ पे मिस्टर हान आ गए थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो बॉक्सिंग क्लब का मेंबर था वो बॉक्सिंग रिंग में खड़े थे। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पे मेरी मार्शल आर्ट स्किल को यहाँ पे चेक करने के लिए मैं वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे वो गुस्सा करने लगता है और तभी उसके बाजू में एक बंदा आता है और उसके कानों में कुछ कहने लगता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो। तो वो देख के मैन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बॉक्सिंग क्लब का मेंबर होता है कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा। और यहाँ पे बॉक्सिंग क्लब के मेंबर के साइड में जो बंदा आया था उसके कानों में कहता है कि मिस्टर हान ने तुमको एक मैसेज दिया है, इस बच्चे को तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा डरा, वो तुमको 1 मिलियन देने वाले। क्लब का मेंबर कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे समझ गया, मैं उसके लिए अच्छे से एक लेसन तैयार कर दूंगा। और अपने मन में कहता है कि बच्चा कितना ज्यादा लकी है, ये मेरे हाथों से बनने वाला है। और यहाँ पे दोनों बॉक्सिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और मिस्टर हाँ कहता है कि बंदा यहाँ पे कैपेबल तो होगा, उसको यहाँ पे हरा पाएगा। वो सुन के वो बंदा कहता है कि ये यहाँ पे एक साथ 3 लोगों को हराने की कैपेसिटी रखता है और यहाँ पे उसको ह्यूमन रिवर मॉन्स्टर नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ पे उसने बहुत सारे लोगों को हराया। और यहाँ पे बहन कैरेक्टर वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो बॉक्सिंग क्लब का मेंबर कहता है मैं तुमको यहाँ पे 10 सेकंड में तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर रख दूंगा। यहाँ पे उस पर अटैक करने के लिए जाता है और जो बॉक्सिंग क्लब का मेंबर होता है मैन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, पर मैन कैरेक्टर भी आसानी से डॉज कर लेता है और यहाँ पे देख के पूरे के पूरे शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे हान के बाजू में जो बंदा खड़ा है वो कहता है कि उसने यहाँ पे इतनी आसानी से डॉज कर लिया। तो हाँ वो सुन के हान कहता है कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तुम यहाँ पे मेरे कान में चिल्लाना बंद करो वरना मैं तुमको यहाँ पे पंच मार दूंगा। फिर वो सुनकर कहता है कि मास्टर आप शांत हो जाओ, मुझे लगता है वो गलती से यहाँ पे डॉज कर लिया, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से बचने वाला है। और कि ये यहाँ पे बॉक्सिंग क्लब का मेंबर बहुत ज्यादा अच्छा है और यहाँ पे उससे कहता है कि हमने तुमको पैसे दिए, इसको फटाफट से हराओ। का मेंबर होता है कहता है कि मैं तुमको इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला, अब मैं तुमको बताऊँ कि मेरी पावर कितनी है। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि बताओ तुम्हारी पावर कितनी है। और यहाँ पे बॉक्सिंग क्लब का मेंबर अपने मन में कहता है कितने ज्यादा नखरे कर रहा है और कितना ज्यादा प्रिटेंड कर रहा है, उसने यहाँ पे गलती कर दी मेरे साथ पंगा लेके, अब मैं इसकी लाइफ लेने वाला हूँ। और यहाँ पे उसकी पूरी की पूरी पावर लगा देता है और मैन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है और कहते हैं तुम्हारी मौत को बुला रहे हो और मैं तुमको यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ नहीं।
और यहाँ पे सारे लोग उसके फोटो खींचने लगते हैं और कहते हैं कि आज तो ये सबको मार देगा, इसने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा है। और यहाँ पे हंग के बाजू में दूसरा बंदा खड़ा होता है, कहता है तुम यहाँ पे शांत हो जाओ। और वो सुन के हैंग कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे होगी मेरी औरत को चुराने की, मैं उसके लिए इसको प्राइस देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बॉक्सिंग क्लब का मेंबर होता है उस पर अटैक कर रहा होता है, पर जो मैन कैरेक्टर होता है आसानी से डॉज करता है और कहता है कि तुम इससे ज्यादा फास्ट नहीं हो सकते, मुझे लगता है कि तुम तुम्हारी लिमिट तक आ चुके हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इससे ज्यादा कुछ करने वाले हो। और यहाँ पे वो सुन के बॉक्सिंग क्लब का मेंबर कहता है तुम यहाँ पे डॉजिंग में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझे पंच करके दिखा। और जो मैन कैरेक्टर होता है क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है कि अच्छा तुम्हारी जैसी इच्छा, और यहाँ पे खींच के एक पंच लगा देता है और उसका जो हाथ होता है पूरा का पूरा टूट जाता है और कहता है कि यहाँ पे मेरा हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। और वो देख के जो ऑडियंस होती है पूरी की पूरी शॉक्ड हो जाती है। और यहाँ पे हांग और उसके बाजू में जो बंदा था वो तो पूरे के पूरे शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतने ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैंने तो यहाँ पे कुछ भी ट्राई नहीं किया। जो बॉक्सिंग क्लब का मेंबर होता है कहता है कि यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, फटाफट से कोई एम्बुलेंस को बुला। और यहाँ पे हांग है वो कहता है कि चलो फटाफट से यहाँ पे चलते, गलती से यहाँ पे उसने मुझे देख लिया तो मुझे छोड़ने वाला है नहीं। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर उसको देख लेता है और कहता है कि मिस्टर हंग आप कहाँ पे जा रहे हो, रुको मेरे लिए। और वो सुन के तो पूरा का पूरा कांपने लगता है। और जो यारो जो हमारा चैप्टर यहीं पे मैन था उसने यहाँ पे मैन कैरेक्टर को फंसाने के लिए एक प्लान बनाया था, पर यहाँ पे उसका प्लान उस पर उल्टा पड़ गया और यहाँ पे बैकफायर हो गया। और यहाँ पे सबके सामने सच आ गया क्योंकि प्रेसिडेंट को मरवाने का काम उसका था। और यहाँ पे पुलिस आके उसको पकड़ के लेके चली गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिस्टर ली कहते हैं कि यहाँ पे पुलिस ने वीडियो कंफर्म किया और ये वीडियो पूरा का पूरा सच था। मुझे नहीं लगता कि वाइस चेयरमैन और ल्यूजन इतनी आसानी से उससे बच सकते, मुझे लगता है कि उनको सारी की सारी लाइफ यहाँ पे जेल में काटनी पड़ेगी। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि उन लोगों को यहाँ पे फांसी मिलनी चाहिए। तो वो सुन के कहते तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो। तो मैन कैरेक्टर कहता है मैं उन लोगों को यहाँ पे मारना चाहता हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसा इंतजाम करो कि उतनी आसानी से बाहर ना आ सके। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे समझ गया और अपने मन में कहता है उसके सामने इतने बड़े बिजनेस एनिमी खड़े हैं पर यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं रहा, मुझे लगता है, और यहाँ पे उन लोगों को मारना चाहता है। मुझे लगा था कि मिस्टर सू यहाँ पे बहुत ज्यादा यंग हो गए, पर ऐसा लग रहा है कि वो किसी से अभी हारने वाला नहीं है। मैन कैरेक्टर तो टेबल पे कुछ पेन और पेपर ले लेता है, यहाँ पे पेपर को उछाल के दीवार की तरफ फेंक देता है और यहाँ पे जो पेन होती है उस पर डाल देता है और यहाँ पे सारे के सारे पेपर पे पन लग जाती है। और अपना मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इसको कहते हैं किंग ऑफ किलर्स की पावर। और यहाँ पे उसका बॉडी गार्ड होता है और कहता है कि आपने कहा था कि आप मुझे फाइट करना चाहते, तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ तुम्हारे पास जितनी भी पावर है उसको यहाँ पे यूज करके मेरे पे अटैक करो। तो वो सुन के कहता है कि हाँ मैं समझ गया, पर क्या आपका दिमाग कम काम करने लगता है जब यहाँ पे रीच होने लगते हैं। और यहाँ पे उसको दिमाग में क्या चलता है और यहाँ पे कहता है कि मैं पूरी पावर लगा के आ रहा हूँ। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर सिर्फ टच करता है और यहाँ पे जोर से चिल्लाने लगता है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है मुझे तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, पर यहाँ पे चिल्लाते चिल्लाते कहता है कि यहाँ पे मेरा हाथ टूट गया और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मिस्टर सू आपको यहाँ पे गॉड प्रोटेक्ट करे, और यहाँ पे मेरा हाथ पूरा का पूरा चूर चूर हो चुका है। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे मेरे सिर पे कुछ लिखा हुआ, तुम यहाँ पे मुझे बुद्धू बना रहे, चलो छोड़ो, मैं यहाँ पे कुछ दूसरा ढूंढूंगा और यहाँ पे मेरी पावर का टेस्ट करूंगा, मैं भी पता करूँ कि मेरी पावर कितनी है। तो यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और मैन कैरेक्टर बॉक्सिंग क्लब में आ गया और यहाँ पे दो लोग फाइट कर रहे होते हैं और मैन कैरेक्टर पीछे बैठ के देख रहा होता है। और यहाँ पे दो लोग फाइट कर रहे होते हैं और मैन कैरेक्टर कहता है कितना ज्यादा इजी है। और एक बंदा कहता है कि तुमने यहाँ पे कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे स्टूडेंट को ऐसा बोलने की कि ये फाइट इतनी ज्यादा इजी है, तुमको यहाँ पे पता भी है तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो। तो मैन कैरेक्टर कहता है मुझे लगता है आप गलत फैमिली होगी, यहाँ पे बस फाइट के देख के कह रहा था कि ये थोड़ा इजी है। और यहाँ पे वो गुस्सा करने लगता है। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करो तुम यहाँ पे मेरे साइड फाइट करो। तो वो सुन के कहता है तुम यहाँ पे जीने से थक गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ कम्पीट करने की, तुमको पता भी है मैं यहाँ पे कौन हूँ। तो मैन कैरेक्टर कहता है ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाले। तो वो सुन के कहता है तुमको पता भी है तुम यहाँ पे किसके साथ फाइट कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा यहाँ पे दिमाग तुम्हारे हाथ पैर काट के यहाँ पे शॉप में भेज दूंगा और यहाँ पे मेरा कोई इच्छा नहीं है फाइट करने की। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि तुम यहाँ पे फाइट करने से डर गया, तुमको यहाँ पे डर लगता है मेरे से। और यहाँ पे दूसरी साइड हान आ जाता है और यहाँ पे जो उसका चमचा वो बोलता है कि हम अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए जाएंगे। तो वो सुन के हान कहता है कि ठीक है चलो हम यहाँ पे खाना खाने के लिए जाएंगे और यहाँ पे पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करना, यहाँ पे मेरे बहुत सारे पैसे पड़े। और मैन कैरेक्टर को देख के कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यार जो हमारा चेका था, जो मैन कैरेक्टर था, यहाँ पे बॉक्सिंग में फाइट कर रहा था और सामने वाले बंदे को एक ही हिट में हरा दिया था। और वो देख के जो चैन खान था वो वहाँ से निकल के भागने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे मैन कैरेक्टर देख लेता है और यहाँ पे उसका नाम लेता है कि चैन खान तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पे चैन खान को पता चल गया कि मैन कैरेक्टर ने उसको देख लिया। यहाँ पे वो देख के उसकी बहुत ज़्यादा बुरी फट जाती है और यहाँ पे कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ बॉक्सिंग मैच देखने के लिए आया था। और मैन कैरेक्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है,
और जो उसके बॉडीगार्ड होते हैं उसको रोक रहे होते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पे यंग मास्टर से दूर रहो। तो मैन कैरेक्टर उन दोनों का सिर पकड़ देता है और कहता है मैंने यहाँ पे सब कुछ सुना, तुमने यहाँ पे मैसेज भेजा था और यहाँ पे मैंने तुम्हारे सारे के सारे वर्ड सुन लिए, और उन दोनों का माथा फोड़ देता है। और वो देख के चेंग हिंगी तो बहुत ज्यादा बुरी फट जाती है और कहता है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि तुमको गलत फैमिली हो गई, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। पर मैन कैरेक्टर उसके पास जाके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है मैं तुमको पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर से तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की और इसे डर्टी ट्रिक यूज की तो मैं तुमको यहाँ पे मार दूंगा। और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी हिचकिचाने जाने वाला नहीं हूँ, और यहाँ पे तुम समझ गए हो कि पर आगे से ऐसे पागल हो जैसे डिसीजन मत लेना, वरना मैं तुमको यहाँ पे मार दूंगा। तो वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल समझ गया, और यहाँ से मैन कैरेक्टर जाने लगता है। कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और आगे से ऐसा कुछ करना मत। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आगे से ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल समझ गया। और यहाँ पे जो बाकी के लोग होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि लड़का यहाँ पे कौन है, इसकी यहाँ पे हिम्मत कैसे हो गई उनके दो बॉडीगार्ड को इतनी आसानी से मारने की और यहाँ पे यंग मास्टर का फेस टच करने की। मुझे लगा था कि यंग मास्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, पर यहाँ पे जैसे प्रिटेंड कर रहे थे, उनको तो यहाँ पे कोई स्किल भी नहीं है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे। और यहाँ पे यांग शेंग की बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फटी हुई थी। और फिर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जो मैन कैरेक्टर है वो बाहर आ जाता है और यहाँ पे किसी को फ़ोन करके कहता है कि हे लिटिल ब्यूटी, क्या तुम आज मेरे साथ खाना खाने के लिए चलोगी। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर ने उसको जीजी को फ़ोन किया होता है, तो जीजी कहती है मैं तुमको यहाँ पे बता रही हूँ, तुम यहाँ पे स्कूल नहीं जाओगे तो तुमको यहाँ पे स्कूल से निकाल देंगे। तो मैन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं प्रिंसिपल को 3 मिलियन का डोनेशन दे रहा हूँ एजुकेशन फंड के नाम पे, और यहाँ पे वो लोग मुझे फाइनल एग्जाम देने ही देंगे। वो सुन के जीजी कहती है तुम्हारी तो। और यहाँ पे 2 लोगों को दिखाया जाता है और उनके हाथ में गन होती है, और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है मैं यहाँ पे बिलीव नहीं कर सकती कि यहाँ पे किंग ऑफ किलर्स बहुत ज़्यादा यंग है। तो जो उसके बाजू में बंदा खड़ा होता है वो कहता है कि ऐसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैसे भी यहाँ पे वो मरने वाला है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर को देखने लगती है और कहती है कि इसको यहाँ पे ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर उसको देख लेता है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर को पता चलता था और वो देख के तो पूरी की पूरी शॉक्ड हो जाती। और जो उसके बाजू में बंदा खड़ा होता है कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि उसने यहाँ पे मुझे देख लिया और यहाँ पे उसने मुझे ढूंढ लिया। तो वो कहता है क्या तुमको यहाँ पे पता भी हम यहाँ पे कितनी ज़्यादा दूर है और वो हमको कैसे यहाँ पे देख सकता है। और यहाँ पे वो देखने लगता है और कहता है वो कहाँ पे, यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा, मुझे लगता है कि वो यहाँ से चला गया। और मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है यहाँ पे जो मर्डर हो रहा था उसको यहाँ पे फील किया और मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे मारने के लिए चेन्हा ने भेजा होगा। फिर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी जल्दी लोगों को नहीं भेज सकता। मुझे लगता है कि जो पहले के गॉड किंग ऑफ किलर्स थे उनके एनिमी है और यहाँ पे वो मेरे लिए आए। तो यहाँ पे मैन कैरेक्टर का घर दिखाया जाता है और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड का हेड होता है कहता है हमने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी है और यहाँ पे मैंने और 30 लोगों को लगा दी है और यहाँ पे विला की चारों तरफ मैंने सिक्योरिटी और बढ़ा दी और यहाँ पे उनको भी लगा दी। यहाँ पे कुछ भी होगा तो मैं तुमको यहाँ पे बता दूंगा। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि तुमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा किया, अब तुम जाओ और यहाँ पे आराम करो। और यहाँ पे बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर को मारने के लिए जो 2 लोग आए थे वो यहाँ पे कार में बैठे और यहाँ पे वो जो बंदा होता है वो कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे उसको पता चल गया और यहाँ पे उसने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। और यहाँ पे वो कहती है कि मैं यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकती कि इसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो लेवल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रखी है, मैं तो यहाँ पे उसको इतनी आसानी से मार दूंगी। तब मैन कैरेक्टर कमेंट पढ़ते पढ़ते अपने मन में कहते हैं भले मैंने यहाँ पे एकदम लो लेवल मेथड यूज किए पर यहाँ पे उन लोगों को पकड़ने का एकदम आसान तरीका बस यहाँ पे वेट करने के लोग यहाँ पे कब अटैक करने वाले और यहाँ पे अपने अपने ट्रैप में कैसे फंसने वाले। और यहाँ पे उसको अननोन नंबर से कॉल आया पर फोन उठाकर कहता कि हेलो कौन बोल रहा है। तो यहाँ पे सामने से आवाज आती कि हेलो लॉर्ड अब यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मैन कैरेक्टर कहता ये वॉइस तो मैंने कहीं सुनी सुनी लगती है, पहले के गॉड ऑफ किंग ऑफ किलर्स का एजेंट नहीं था, इसका नाम यहाँ पे टोनी है शायद से। और यहाँ पे अपने मन में कहता है इसको यहाँ पे मेरी क्या जरूरत पड़ी और यहाँ पे उसने मुझे कांटेक्ट क्यों किया। मुझे लगा था कि जो गॉड ऑफ किंग ऑफ किलर्स थे उस तो यहाँ पे रिटायर्ड हो चुके और यहाँ पे ये भी रिटायर्ड हो चुका होगा, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो रिटायर्ड हुआ। तो यार जो हमारा क्षेत्र आगे क्या होता है। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि टोनी तुमको यहाँ पे पता है कि तुम यहाँ पे मुझे डायरेक्ट फोन या मिल नहीं सकते, तुमको यहाँ पे हमारे बिजनेस के रूल्स नहीं पता, क्या तुम यहाँ पे भूल चुके हो। तो वो सुन के टोनी कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे भुला नहीं हुआ, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फैमिली हो चुकी है, पर मैं यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपके लिए एक छोटी सी बात है, सिर्फ एक पीस ऑफ केक है। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो वो सुन के टोनी कहता है कि जो टारगेट है तुम्हारे आसपास ही है और तुम्हारी कंट्री में ही रहता है
और यहाँ पे तुम्हारे से कुछ ज्यादा दूर नहीं होगा। और यहाँ पे उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे, उसको यहाँ पे एक ही बार में मारने के लिए 3.5 मिलियन मिल रहे। और वो सुन के मैन कैरेक्टर पूरा का पूरा शॉक हो जाता है और कहते हैं इतना ज्यादा पावरफुल वो होगा और यहाँ पे इसके लिए इतना ज्यादा हाई प्राइस होगी। और वो सुन के कहते हैं कि ये कंपनी का यहाँ पे चेयरमैन और यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। और वो कहता है कि मैं यहाँ पे टारगेट की डिटेल्स दे रहा हूँ आपके ईमेल। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे टारगेट की प्राइस कितनी हाई है और यहाँ पे उसकी स्टेटस क्या होगी। और यहाँ पे लैपटॉप में देखने लगता है और वो देख के पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसका नाम लिखा होता है और यहाँ पे शूशेंग लिखा हो, उसकी आइडेंटिटी लिखी होगी तो चेयरमैन ऑफ क्वीन इंटरनेशनल के। और यहाँ पे पूरा का पूरा शॉक्ड हुआ पड़ा था। फिर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे कुछ बीच को दिखाया जाता है और यहाँ पे टोनी को दिखाया जाता है। और यहाँ पे टोनी कहता है आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है उसको यहाँ पे मारने के लिए। और मैन कैरेक्टर गुस्से में कहता है कि मुझे यहाँ पे उसका नाम बताओ, किसने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। और वो सुन के बंदे की फट जाती है और यहाँ पे कहता है गॉड आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, हम यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स नहीं बता सकते। तो मैन कैरेक्टर सुन के कहते हैं कि तुम यहाँ पे बातें करना बंद करो और मुझे फटाफट से बताओ उसका नाम क्या है। और वो सुन के इस बंदे की बहुत ज्यादा गंदी फटती है और कहता है कि नहीं लॉर्ड, मैं तो यहाँ पे मजाक कर रहा था, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे तो अंडरवर्ल्ड के किंग हो, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रूल्स में चेंज करके मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे जो एम्प्लॉय का नाम है वो यहाँ पे शाओ चेंग। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है कि शाओ चेंग, ऐसा लग रहा है कि आज मेरे हाथों से मरने वाला है और यहाँ पे चाकू फेंक देता है। और यहाँ पे जो टोनी होता है कहता है कि मैंने आपको यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम बता दिया, आप मेरे पे भरोसा करिए, इसमें यहाँ पे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर का घर का दरवाजा खुलता है और जीजी अंदर आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे मेरे फोन का आंसर क्यों नहीं दे रहे। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। और वो देख के तो जीजी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो, किसने यहाँ पे कहा था कि हम दोनों यहाँ पे लंच पे जाने वाले, तो जो तुमने फेवर किया उस पर रीपे करने के लिए। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया। और यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के ले जाती है और कहती है तुमको पता है मुझे कितना ज्यादा टाइम लगा इस रेस्टोरेंट में बुकिंग करने के लिए और यहाँ पे तुम ऐसे शांति से बैठे हो, चलो फटाफट से मेरे साथ। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ। और यहाँ पे दोनों लोग बाहर आ जाते और यहाँ पे जीजी कहती है कि इतने सारे लोग तुम्हारे घर के आसपास क्या कर रहे। और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड का हेड होता है कहता है मिस्टर सू आप यहाँ पे कहीं बाहर जा रहे। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट जाता हूँ, अपने यहाँ पे थोड़े लोगों को ले लो और यहाँ पे मेरे पे पीछे आओ। और यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे दो किलर थे जो मैन कैरेक्टर को मारने के लिए आए थे। और जो दूसरा किलर था वो बोलता है ये यहाँ से बाहर जा रहा है, क्या हम इसको यहाँ फॉलो करें। तो जो लड़की वो कहती है कि कोई जरूरत नहीं, आज उसका दिन नहीं है कि अभी इसको यहाँ पे मारे। और यहाँ पे उसको पता चल चुका है कि हम यहाँ पे उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए हम उसको आज नहीं मार सकते, हमको यहाँ पे टीम आने का वेट करना पड़ेगा और तब उसको जाके मारेंगे। और यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जीजी कहती है मैंने कहा था तुम यहाँ पे फटाफट चलना, तुमको पता भी यहाँ पे होटल में बुक करने के लिए मुझे कितना ज्यादा टाइम लगा था, तुम यहाँ पे आधे घंटे लेट आ जाओगे तो भी तुमको रेस्टोरेंट में नहीं जाने देंगे, तुमको पता है कितना ज्यादा लग्जूरियस होटल है यहाँ पे वो। और यहाँ पे और कहती है कि अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ को यहाँ पे उसका रिजर्वेशन करना पड़ेगा और हम नेक्स्ट मंथ ही यहाँ पे खाना खा सकते हैं। और मैन कैरेक्टर किसी को फोन करके कहते हैं कि मुझे यहाँ पे इम्पीरियल होटल में एक बिजनेस मीटिंग से काम है और यहाँ पे 2 लोगों की सीट बुक कर दो। तो कहता है कि हाँ यहाँ पे मैं कल यहाँ पे 2 लोगों की सीट बुक कर दूंगा। वो सुन के जीजी कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि हम यहाँ पे कल खाना खाने के लिए आएंगे, तुमको यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जीजी कहती है कि ठीक है चलो यहाँ पे मेरे घर पे चलते। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर और जीजी होती है घर पहुंच जाती है और यहाँ पे जीजी कहती है कि अपना ये घर समझना, तुम्हारे लिए नूडल्स कुक करने के लिए जा रही हो। तो मैन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे घर पे अकेली हो। तो जीजी कहती है कि हाँ जो मेरा भाई हो आउट ऑफ कंट्री है और यहाँ पे मेरी मम्मी पापा मीटिंग के लिए गए और यहाँ पे सोफा के पीछे स्विच है उसको यहाँ पे चालू कर दे रहा है। और जो मैन कैरेक्टर होता है उसको यहाँ पे पीछे से पकड़ लेता है और वो देख के तो पूरी की पूरी सॉफ्ट हो जाती है और यहाँ पे शर्माने लगती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। पर जो अपना मैन कैरेक्टर होता है उसको यहाँ पे किस कर देता है और यहाँ पे वो कहती है ऐसा मत करो, तुमको पता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहाँ पे उसको कुछ करने वाला होता है और वो कहते हैं तुम ऐसा मत करो। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर होता है जीजी को बेड पे लेटा देता है और यहाँ पे जो जीजी होती है वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे उसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो मैन कैरेक्टर कहता है तुमको यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे आराम से करने वाला हूँ। और यहाँ पे उसको किस कर देता है और यहाँ पे कुछ करने ही वाला होता है पर यहाँ पे रूम की लाइट चालू हो जाती है और यहाँ पे जीजी के मम्मी पापा आ जाते हैं और यहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे मैन कैरेक्टर जीजी खड़े हो जाते हैं और जीजी कहती है पापा मम्मी आप यहाँ पे मीटिंग में नहीं गए थे। तो उसके पापा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे मीटिंग में गया था पर जो मीटिंग थी वो यहाँ पे टेम्पररी कैंसिल हो चुकी है और अच्छा हो गया मुझे मीटिंग
मीटिंग कैंसिल हो गया, मुझे पता तो चले तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। और तो वो जीजी कहती कि हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर बेशर्मों की तरह कह रहा होता है, हेलो अंकल आंटी, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है। मैं यहाँ पे लाइट की स्विच ढूंढ रहा था और यहाँ पे गलती से स्लीप हो चुका, और यहाँ पे मुझे अब याद रहेगा कि स्विच कहाँ पे। और यहाँ पे जो जीजी के पापा होता है गुस्सा करते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, इसलिए तुम्हारी पैंट की जिप भी यहाँ पे स्लीप हो चुकी है। तुमने यहाँ पे मुझको क्या समझा, तुमने यहाँ पे मुझे स्टूपिड समझा। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर बेशर्मों की तरह कह रहा होता है कि जो पैंट की क्वालिटी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, मैं अभी मेरे घर पे जा रहा हूँ और गुड बाय अंकल आंटी और गुड नाइट। और यहाँ पे जो जीजी के पापा होते हैं कहते तुम यहाँ से चले जाओ, और यहाँ पे उसको गेट क्लोज बोलते हैं और मैन कैरेक्टर को बाहर निकल देते हैं। और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड का हेड होता है कहता है मिस्टर सू आप यहाँ पे क्या कर रही, तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दो, मैं यहाँ पे अपने आप से चला जाऊंगा। और यहाँ पे गाड़ी लेके चला जाता है। और यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि यहाँ पे वो केक काटने वाला था पर यहाँ पे उसको केक काटने को नहीं मिला। और कहता है कि मुझे यहाँ पे मेरा गुस्सा निकालना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पंचिंग बैग ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे कहता है कि हाँ मुझे याद आया, मेरे पास एक अच्छा पंचिंग बैग है। और यहाँ पे कहता है साउचिंग मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। और यहाँ पे उसके घर पहुंच जाता है और कहता है कि साउचिंग यहीं पे रहता है। और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड होते हैं कहते हैं यहाँ पे तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर होता है उसको यहाँ पे एक ही मुक्के में उड़ा देता है और यहाँ पे कहता है तुम यार मेरे आगे से हट जाओ। और मैन कैरेक्टर दूसरे बंदे से कहता है कि तुमको पता है यहाँ पे मेरी पावर क्या है, तुम यहाँ पे मेरे सामने से हट जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जो दूसरा बॉडीगार्ड होता है मैन कैरेक्टर के सामने गन रख देता है, कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे अपनी मौत को बुला रहे हो। तो जो बॉडीगार्ड होता है कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरी गन यहाँ पे काम क्यों नहीं करे। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे मेरे हाथ बहुत ज्यादा मजबूत है। और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड होता है उसको यहाँ पे खींच के लगा देता है और वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे शाओचिंग कहता है इतनी ज्यादा आवाज क्यों आ रही है बाहर की तरफ, और यहाँ पे देखने के लिए जाता है। और यहाँ पे बाहर की तरफ जाता है और कहता है बाहर से इतनी ज्यादा नॉइस क्यों आ रही है, जो यहाँ पे नॉइस मचा रहे उनको यहाँ पे मार दो। और यहाँ पे सामने मैन कैरेक्टर खड़ा होता है और कहता है हाय तुम यहाँ पे कैसे हो। और यारो जो हम किलर को पकड़ कर यहाँ पे बिल्डिंग की एज पे ले जाता है और कहता है कि किसने यहाँ पे मुझे मारने का तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो ओके मैंने यहाँ पे जैसा सोचा था तुम यहाँ पे किंग ऑफ किलर्स हो, और मैंने नहीं सोचा तुम इतने ज्यादा डिफरेंट लगोगे। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी पुरानी बातों में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुमको यहाँ पे 10 सेकंड देता हूँ, मुझे फटाफट से उसका नाम बताओ और अपने फटाफट से मुंह खोलो। तो वो सुन के किलर कहता है कि हाँ ठीक है, आप इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों है, मैं आपको नाम बताऊँ, जिसने यहाँ पे मुझे मारने का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया उसका नाम है। और चाकू निकाल पे मैन कैरेक्टर पे अटैक करता है और कहता है भाड़ में जाओ, मैं तुमको यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाला। तो मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे बिल्डिंग की एज से छोड़ देता है और यहाँ पे उसको नीचे फेंक देता है। और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे लोगों के पीछे अपना टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, तुम यहाँ पे जाके मरो। कहता है कि मैं यहाँ पे अपने आप से ढूंढूंगा जिसने यहाँ पे मेरे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और यहाँ पे बंदा वो नीचे गिरने लगता है और यहाँ पे कुछ गाड़ी आ रही होती है और यहाँ पे जो किलर था वो गाड़ी से टकरा जाता है और यहाँ पे उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और अंदर फायर करने लगता है। तब तक तो मैन कैरेक्टर वहां से चला गया था। फिर यहाँ पे जो किलर लड़की होती है वो कहती है तुम फटाफट से ऊपर जाओ और उसको ढूंढो, यहाँ से उसको जाने मत देना। तो बाकी के जो लोग होते हैं कहते हैं कि ठीक है हम फटाफट से जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लड़की होती है दूसरे किलर से पूछती है जो यहाँ पे इंजर्ड हो चुका है, वो तो कहती है तुम्हारी इंजरी यहाँ पे ठीक तो है ना, इतनी ज़्यादा सीरियस तो नहीं है ना। तो वो कहता है कि नहीं मेरी यहाँ पे 3-4 हड्डियाँ टूट गई है पर यहाँ पे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो दूसरे बंदे होते हैं ऊपर जाके कहते हैं कि जो बंदा था वो वहां से चला गया। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि आ जाओ हमारे हाथों से बच गया, हम इसको यहाँ पे जाने नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हमको भी यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पुलिस रास्ते में ही होगी और यहाँ पे पहुंचती होगी। और यहाँ पे जो बंदा इंजर्ड हुआ होता है वो कहता है कि जो टारगेट है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे बहुत ज्यादा डरावना है। और यहाँ पे जो लड़की होती है कहती है तुमको यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे वापस जाके बॉस को एक्सप्लेन कर दूंगी। और यहाँ पे लोग बैठ के गाड़ी के लिए निकल जाते हैं। तो जो मैन कैरेक्टर होता है गाड़ी के नीचे छुपा होता है और यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे कोई कहता है कि बॉस हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अंदर का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो उनका बॉस होता है उन पे चिल्ला रहा था और कहता है मैंने तुम्हारे पीछे इतने सारे पैसे खर्च किए पर यहाँ पे तुम उसको कुछ भी नहीं कर पाए, तुम ऐसे ही वापस आ गए, तुमने यहाँ पे उसको यहाँ पे तुमने चोट भी नहीं पहुंचाई, मैंने तुम्हारे पीछे इतने सारे पैसे खर्च किए उसका मैं क्या करूं। और यहाँ पे उन लोगों को चिल्ला रहा होता है। तो जो बंदा होता है मैन कैरेक्टर से मार खाई होती है वो बोलता है कि बॉस मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में आ गया था और यहाँ पे मैंने सोचा मैं इसको यहाँ पे अकेले में मार दूंगा, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया और यहाँ पे मैंने इसको अकेले नहीं मार पाया। और यहाँ पे वो कहता है कि बॉस मुझे यहाँ पे और एक चांस दे दीजिए, मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा और उसका सर काट के आपके पैरों में रख दूंगा। तो जो उनका बॉस होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुमको 3 दिन देता हूँ, उसको जाओ और फटाफट से मार के खत्म करो। और यहाँ पे जो मेरी क्रूज शिप है उसमें यहाँ पे पार्टी होने वाली है तो तुम सारे लोग भी यहाँ पे पहुंच जाना और यहाँ पे तुम भूलना मत कि तुमको यहाँ पे उसको मारना है। फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है। तो यहाँ पे जो मीटिंग होती है वो खत्म हो जाती है और एक बंदा बोलता है कि मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया ही नहीं आ रहा कि इसको यहाँ पे कैसे मारा जाए।
इस बार का प्लान मिस हुआ तो यहाँ पे बॉस छोड़ने वाले है नहीं। तो यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है कि उसके आसपास जो लड़की घूमती है उससे यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए और यहाँ पे उसके पहले मारना चाहिए। और जो मेन कैरेक्टर होता है झाड़ियों में छुप के सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कैरिन विल्सा में जो 7 साल पहले न्यूयॉर्क में रेस हुई थी उसमें यहाँ पे बहुत सारे पैसे भी हार चुका था और यहाँ पे उसको 3 उंगलियां भी काटनी पड़ेगी। और अपने मन में कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद भी वो अपना रिवेंज लेना चाहते हैं। और अपने मन में कहता है कि देखते अभी क्या होगा। और फिर यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जीजी कुछ पढ़ रही होती है और यहाँ पे उसको किसी का फोन आता है और यहाँ पे वो कहती है कि तुमको मुझसे क्या चाहिए और यहाँ पे तुमने इतनी रात को फोन क्यों किया। तो यहाँ पे पता चलता है यहाँ पे मेन कैरेक्टर ने फोन किया था और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर वो कहता है बेबी तुम यहाँ पे मेरे साथ क्रूज पे आना चाहोगी। और यहाँ पे वो सुन के तो बहुत ज्यादा खुश लगने लगती है और कहती है कि क्रूज। फिर यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट डेट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो जीजी होती है क्रूज पे होते हैं कि होटल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो जीजी होती है वो बालकनी में आके कहती है ये जगह तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे उसकी फोटो खींचते हुए कहती है कि तुमको यहाँ पे इस जगह के बारे में कैसा पता चला, ये तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो मेन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है ये जगह तो कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड में इससे भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। और यहाँ पे उसकी कमर पकड़ते कहता है और मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम यहाँ पे जब तक मुझे लाइक करोगी मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग ही चलूंगा और यहाँ पे मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और यहाँ पे तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे उसको किस कर देते और यहाँ पे जो जीजी होती है उसको रोक देती है और कहती है कि मैं पहले नहा के आती उसके बाद हम दोनों बीच पर जाएंगे घूमने के लिए। तो मेन कैरेक्टर कहते हैं कि ठीक है। तो मेन कैरेक्टर कहते हैं कि मुझे यहाँ पे थोड़ी भूख लगी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ। तो वो सुन के जीजी रिप्लाई करती है कि नहीं मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ पे अपने आप से रेस्टोरेंट चले जाओ। पर वो नहाने के लिए चली जाती है। पर यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर उसके बाथरूम के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे जिद्दी लोग यहाँ पे दुनिया में ऐसे कैसे है। तो यहाँ पे जो जीजी कहती है तुम यहाँ पे क्या पक रहे हो, तुम फटाफट से खाना खाने के लिए जाओ। फिर यहाँ पे डायरेक्ट रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और जो मेन कैरेक्टर वो खाना खा रहा होता है और यहाँ पे फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि यहाँ पे घर पे कैसा सब कुछ चल रहा है। तो जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि मिस्टर सू आपने जैसा बोला था मैंने यहाँ पे वैसा किया और यहाँ पे मैंने उसको लॉक कर दिया है और आप जैसा बोलोगे मैं ऐसे आगे करने वाला हूँ। और यहाँ पे बिल्डिंग का बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे 2 लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता चला कि हमने यहाँ पे क्या किया है। और यहाँ पे जब जैसा प्लान किया था मिस्टर सू ने यहाँ पे प्लान ऐसा ही चल रहा है। और यहाँ पे एक दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो मिस्टर सू की तरह दिख रहा होता है और यहाँ पे वो गेम खेल रहा होता है और कहता है कि अच्छा अच्छे से गेम खेलो। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है मैंने यहाँ पे जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है और यहाँ पे जो किलर है उसको फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने जो किलर के लिए ट्रैप बना के रखा है उसमें यहाँ पे फंसने वाला है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो जिसने मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो यहाँ पे शिप में होगा और आज मैं उसको देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है एक्सक्यूज मी और वो कहती है कि यहाँ पे कोई सीट खाली नहीं, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। और यहाँ पे आसपास के जितने भी लड़के खाना खा रहे होते उस पर देख रहे होते और कहते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि हाँ कितनी ज्यादा क्यूट है और यहाँ पे उसकी बॉडी कितनी ज्यादा नाइस है और उसने यहाँ पे परफ्यूम कितना अच्छे से लगा है। और यहाँ पे जो उसकी बंदी होती है वो कहती है तुम इसकी तरफ क्या देख रहे हो, तुम फटाफट से खाना खाना स्टार्ट करो। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर सामने बैठी होती है यानरू वो अपने मन में कहती है कि यहाँ पे मैं इसके सामने बैठी हूँ पर यहाँ पे मेरे सामने भी नहीं देख रहा, यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मा रहा है मेरे से। और अपने मन में कहती है कि चलो छोड़ो, मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि मेरे साथ बात करना नहीं चाहता पर अपने मन में तो उसके बहुत ज्यादा लड्डू फूट रहे हैं, यहाँ पे मेरे साथ बात करना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे थोड़ी भूख लगी तो चलो मैं खाना खाना स्टार्ट करती हूँ। तो मेन कैरेक्टर होता है सख्त लौंडो की तरह वहाँ पे खाना खा के वो जाने लगता है और यहाँ पे वो देख के लड़की पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाती है और यहाँ पे अपने मन में कहती है इसने यहाँ पे मुझे इग्नोर कैसे कर दिया, उसने तो यहाँ पे मेरी तरफ एक भी तरफ नहीं देखा। और मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और कहता है इस लड़की को क्या मुझे इसे घूरे क्यों जा रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो सूप है उसने क्लोथ पे गिरा दी है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर के आजू बाजू लोग होते हैं वो यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम फटाफट से आओ, यहाँ पे सनसेट देखो यहाँ पे कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे कोई कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे किसी लोगों को आने का ड्रीम होता है पर यहाँ पे बहुत ज्यादा रिच लोग ही आ सकते हैं। और यहाँ पे वो कहता है तो सनसेट कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो उसके बाजू वाला कहता है कि हाँ तुम फटाफट से इसकी फोटो खींचो और यहाँ पे कोई बोट आ रही होती है और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि फाइनली वो यहाँ पे आ गया। तो यारो जो हमारा चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है।